So have a look. Let's have a healthy discussion on what? Tell me. NPV format. एक direct cash flow. See, the direct, indirect is something. Correct? The wordings that I have used. Direct, indirect में ना problem tax का आता है. The biggest problem that you will face in direct or indirect method is tax, because of which indirect method is very famous. Why indirect method is famous? Now tell me here, do you calculate tax on cash flows or on profits? When there is a direct method, direct cash flow method, tell me. Cash flow. Cash flow. And when you are doing NPV format indirect method, you calculate tax on what? Tell me. Profit. Which is a better method as per tax and as per every or actual working that happens in real life? Do you calculate tax on Profit. PBIT? Yes. तो इसीलिए this method AFM के लिए you should stick to what method? Tell me. Indirect method. Indirect. Right? But I gave you something called as direct method reshuffled. Why did I give you? Are there some terminologies as net operating cash flow before tax in some questions? Are there terminologies net operating cash flow after tax? Yes. But if you ask me which is the best method to solve the question, I will always say what? Indirect method, at least for AFM. Now tell me, Arika, what was your doubt, beta, specifically? सर यही था, और बाकी भी जो क्वेश्चंस थे वो मैंने सॉल्व तो करे है भी इजी, बट आंसर्स नहीं आ रहे हैं. मतलब मतलब लिटिल बिटी मैंने तो हमने क्लास डायरेक्ट में ही में. किया था. मे यस बी, यस. सुनो, मे बी इफ यू आर सेइंग दैट आपका 14.8 आया, उनका 14.5 आया, ऐसा है क्या? नहीं नहीं सर, काफी कैश फ्लोस, डिफरेंस आ रहा है. नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स में डिफरेंस आ रहा है. यस सर, एक ट्रिपल टाइम क्वेश्चन था, उसमें भी हाँ, है. क्या प्रॉब्लम मतलब आया? उसमें नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ही नहीं सही आ रहे हैं, उन्होंने अरे नहीं, बट डिस्काउंट. अरे सुनो, अगर आप यू आर ट्रिपल टाइम क्वेश्चन आई डिड नॉट गिव. सुनो, यू कंफ्यूज देयर. एक मिनट. You don't have to check the answer behind, because your answers behind will not match. Because क्या वो क्वेश्चन मैंने कैसे दिया था? एक मिनट देखो. सर क्वेश्चन आपने डिस्काउंटिंग रेट्स अलग दिए थे. हाँ, अलग से दिया था बेटा, तो वो मैच नहीं डिस्काउंटिंग होगा. रेट अलग था, वो मैंने हाँ, देख लिया था, बट मैं अगर जो बुक में पीछे है उस डिस्काउंटिंग रेट से भी कर रही थी तो आंसर गलत ही आ रहा था. मतलब गलत ही मेरे कैश आएगा. फ्लो गलत आ रहे थे. अरे गलत ही आएगा बेटा, रुको एक मिनट. यू डोंट हैव टू थिंक मच. आ जाओ, इधर आ जाओ, इतना टेंशन नहीं लेने का. हाँ, यही है ना ट्रिपल टाइन या ये एम्बरले. एम्बरले तो भी आया क्या आपका? टेल मी. एम्बरले में तो व्हाट वी हैड टू डू? ओनली पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज वर गिवन. आई होप द एम्बरले क्वेश्चन इज विजिबल टू यू. यस पोस्ट टैक्स सर. ऑलरेडी एस्टिमेटेड कैश फ्लोज वर गिवन टू यू. टेल मी. तो व्हाट यू हैड टू डू? टेल मी. पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, इसमें इसके बाद थ्री थिंग्स विल कम. नाउ सी व्हाई पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैव आई गिवन टू यू. नाउ टेल मी, दिस इज लॉजिकली विच मेथड? If you think about it, is it indirect method, direct method? Tell me. Or direct method reshuffled? Tell me. डायरेक्ट रीशफल्ड. Reshuffled. तो चलो, you have to solve the question only how much. देखो जरा. डायरेक्ट मेथड reshuffled में नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स के बाद ओनली थ्री थिंग्स हैव टू बी एडेड. करेक्ट और नॉट? यस सर. यस राइट. सर. अब अगर एक सेकेंड ना, इफ आई हैड गिवन दैट दिस पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज वर इन करंट टर्म्स, करेक्ट? इन व्हाट टर्म्स? करंट. करंट अगर टर्म्स. करंट टर्म्स पे होते तो विल दिस इन्फ्लेशन हैव एन इंपैक्ट ऑन द कैश फ्लोस? यस सर. यस. ओके, इसका आंसर आया एम्बरले का. आ जाओ. व्हाट यू आर सेइंग? ट्रिपल टाइम. आ जाओ. ट्रिपल टाइम में क्या प्रॉब्लम था? वेर योर थिंग्स वेंट रॉन्ग? बोलो. सी योर नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर मार्केटिंग कॉस्ट, करेक्ट? मींस हैव यू इवन कम टू पीबीआईटी yet? टेल मी. Net operating cash flows minus marketing cost will give you what? मार्केटिंग. नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बिफोर टैक्स. बिफोर टैक्स. बराबर है. इसमें से फिर टैक्स माइनस करना पड़ेगा, राइट? यस. देन टीएस ऑन टीएडी ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट? वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड स्क्रैप वैल्यू, यही तो तीन चीज थी. और टैक्स. इधर लॉस है क्या? लॉस देखो, इधर लॉस है क्या?
इधर ये वाला 7,000 नेट का ऑपरेटिंग लॉस कैश है। फ्लो, हाँ 7,000 का लॉस. व्हाट यू विल डू? इज देयर एनीथिंग स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन? टेल मी what to do. If nothing is mentioned, what will you do? Will you carry forward the losses or will you take a tax shield on the losses? बोलो. What is the default method? वहां पे गलती हो सकती है मे बी. बोलो. कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड किया आपने? एनीथिंग यस सर। गिवन इन द क्वेश्चन? तो ठीक है. देखो जरा इधर लिखा भी है, ट्रिपल टाइन कंपनी पेज टैक्स एट 30%. टैक्स इज पेएबल विद अ ईयर्स टाइम डिले. शायद यहाँ आपकी गड़बड़ हो सकती है. आपने टैक्स सेम वाला ईयर. पार्ट ही गलत हो रहा है हाँ बस। तो टैक्स आपको नेक्स्ट ईयर में पे करना है. इज इट इन अरियर्स टैक्स? यस. तो आपको यस। सबसे पहले व्हाट यू विल हैव टू डू, 7,000 ऑफ लॉस कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर. करेक्ट. फिर यहाँ पे यूटिलाइज करना. करेक्ट. द 7,000 लॉस. राइट. सो 12,500 में से 7,000 लॉस यूटिलाइज करना. करेक्ट. हैव अ लुक. 5,500 आ जाएगा। हाँ. फिर उसमें से उसके ऊपर टैक्स विल बी पेड इन थर्ड ईयर. सो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर टैक्स विल नॉट बी पेड. थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर टैक्स विल बी पेड सर एट मैंने यही 30%. की है। या क्या पता पीछे मतलब अलग से हो। नहीं, आप तो मेरे को आंसर भेजो, आई विल चेक इट वंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. ठीक है ओके. सर। ठीक चलो. है सर। डिस्काउंटिंग रेट 10%. चलो उसके बाद आगे बढ़े क्या? बोलो. यस सर। फॉरेन एनपीवी समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे. राइट. गिव अ गुड हेडिंग, फॉरेन एनपीवी. आ जाओ एवरीबॉडी देयर. चलो चलो क्विकली. चलो आ गए क्या सब लोग? हाँ गुड. नाइस. फॉरेन एनपीवी, पहले मेन टेबल बना लो फॉरेन एनपीवी का. हाँ, yesterday's class, right? Even if you have missed yesterday's class, there is not a lot of tension because that has nothing to do. Yesterday's class में what did we do? ये बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है ना, उसका मल्टी पीरियड, ये कैपिटल रैशनिंग वाला पार्ट किया हमने. करेक्ट. सिंगल पीरियड कैपिटल रैशनिंग, मल्टी पीरियड कैपिटल रैशनिंग. आई हैड गिवन वन होमवर्क फॉर इट, राइट? So I'll upload the lectures in the afternoon. Today's lecture also will go on YouTube. Yesterday's lecture will also go on YouTube. Correct. From Monday. Correct. So this week is the final week of the demo. Correct. Those who want to enroll, ये week में enroll कर दो आने वाले week में, right? So that I can give you access to all recordings, everything. Correct. Okay है. चल आ जाओ. Foreign NPV main table. Basics of Forex. उसमें there are rules that we are going to do. Correct. Then format for foreign NPV. हाँ. For people who have not yet decided AFM, ATX, SBR, SBL, APM, AAA, whatever, correct? Whatever you are going to do, quickly decide it and go ahead. नहीं तो क्या हो जाएगा? There will be a lot of tension. Correct? If you keep the decision too much pending. Correct? Format for foreign NPV. Foreign NPV methods. Foreign NPV methods. फिर एक untaxed royalty. I think foreign NP we have a good 4 or 5 questions that you could do. So by tomorrow, 2 p.m., correct? By that time, I think you will be very well versed with untaxed royalties, foreign NPV, ये वाला part, and probably more 4 or 5 questions from your exam kit will open, correct? So आपको problem नहीं होगा.
अनटैक्स रॉयल्टी हो गया एंड इट्स इम्प्लीकेशन टैक्स ऑन फॉरेन इनकम ऑन फॉरेन एनपीवी, इसमें दो पार्ट आएंगे, करेक्ट। एंड लास्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ लॉजिकली स्पीकिंग आपको ना ये बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स, I don't know where you have studied forex, but those who have studied forex with me know that there are fixed rules. There are what? Fixed rules for forex. क्या बराबर बोल रहा हूँ ना? Tell me. If you follow those rules and go to exam, correct? Life is very easy. क्या बोलता है हिमांशु? बराबर है, याद है? रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 5 या नहीं? नहीं यार। नहीं यार, तेरा तो बहुत पहले हुआ ना, कितना 2024 या 23? दिसंबर 23। दिसंबर 24 23, हाँ मैं वही बोला, बहुत पुराना है। बराबर। श्रेया का इज रिसेंट, नो? श्रेया रिसेंट, आई थिंक 6 months। Yes, sir. हाँ, यू रिमेम्बर रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4? Not really. नॉट रियली, करेक्ट। राइट, चलो बढ़िया। साहिल तेरे को तो याद होगा। अभिषेक मेरे को भी याद नहीं है। याद सर नहीं? पूरा डिवाइड करने का, मल्टीप्लाई करने सर बस मेरे को हाँ, याद है सब। याद है क्या जानवी? टेल यस मी। सर। याद है? रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 5? See, we are going to do 2 rules only today, 2 or 3 rules max, correct, today. But in that, again when you go, when you go again, इधर जब when we go to what? Foreign NPV के बाद we go to this last वाला forex risk दिख रहा है? At that time all 5 rules will come up, correct? But अभी के लिए I am only interested in first 2-3 rules, correct? आ जा। Without that foreign NPV या कोई भी forex का question cannot be done. If you follow these rules, any question of forex, correct, you will be able to solve quite easily, correct? Forex हो, foreign NPV हो, any conversion of what? Currencies will be very easy to calculate, right? So forex basics, first write down rule 1. Rule 1 is quotation. Quotation, correct? ऐसा लिखो डैश, नहीं तो लिखो कोटेशन, नीचे लिखो $1 इज इक्वल टू ₹72, नहीं ₹72 तो अभी रहा भी नहीं, 85, करेक्ट? कितना है आज का रेट? डॉलर रुपी बाय डॉलर, व्हाट इज द रेट? 88 रहेगा शायद। 88 है, हाँ। हाँ, 88.67 समथिंग, करेक्ट? 88, करेक्ट? 85, right? This means, what is the interpretation? This means that $1 can be exchanged for 88 rupees. Therefore, the quotation is written as ₹/$, rupee by dollar, ऐसा लिखते हैं, rupee by dollar, right? Generally, the currency which is quoted in 1 unit is the base currency. क्या बोलते हैं उसको? What do we call it? Base currency. Base currency. One unit is the base currency. That is in above quotation. Tell me.
In above quotation, dollar is the base currency or rupee is the base currency? 1 unit में which currency is quoted? Tell me. डॉलर In above quotation, dollar is what? Tell me. Base currency. ये हो गया first point. Second point, the currency which is quoted in n units. n units मतलब that is more than 1 or less than 1. बताता हूं, पहले लिख लो. Right, is called as secondary currency. Secondary currency. That is in above quotation. Which currency is n units? Tell me. Rupee is secondary currency. ठीक है क्या? Therefore, irrespective of how quotation is given in exam, you will convert it to. ऐसा सेकेंडरी करेंसी के लिए SC लिखो और बेस करेंसी के लिए BC लिखो. You will convert it to secondary currency by base currency. Secondary currency, base currency 1 unit, secondary currency n units, more than 1 or less than 1. Those who are new, if you don't do this, rules ahead will not apply at all. If this is not done, going ahead rules will not apply at all. 100 नहीं, 200% rules will not apply. चलो. So write down example. 1 euro, 1 pound is equal to 1.156 euro. So what is the quotation? Euro by pound or pound by euro? Tell me. यूरो बाय पाउंड. Everybody, euro by pound. Keep on repeating it. नहीं तो it is very difficult to understand. Then $1 is equal to 0.836 pound. What is the quotation? Tell me. पाउंड बाय डॉलर. Pound by dollar, sorry, is equal to 0.836. So now you understand what I'm trying to say, that n units means n could be more than 1 or less than 1. ऐसा कुछ होगा तो 2 euros is equal to 5.6 escudos ESC. कुछ तो है करेंसी. In this case, what you will do? बोलो. How will you convert this? See, either you could divide escudos by 5.6 and get 1 escudo, or you could divide euro by, or see, divide तो आपको दोनों करना पड़ेगा, correct?
सो 2 यूरो इज इक्वल टू 5.6 एस्कुडो. इसी का मतलब 1 यूरो, यानी अगर ऐसा करो, इज इट ओके इफ आई से 2 यूरो इज इक्वल टू 5.6 escudos? It could be either divide by this 2 both sides, or it could be what, 2 divided by 5.6 euro is equal to 5.6 escudo divided by 5.6. इस केस में आंसर क्या आएगा बोलो? 1 यूरो इज इक्वल टू हाउ मेनी एस्कुडोस बोलो? 1 यूरो 5.6 by 2 यानी कितना होगा? 2.8 एस्कुडो. और इधर क्या होगा? 2 डिवाइडेड बाय 5.6 कितना होगा? 0 पॉइंट समथिंग इज इक्वल टू 1 एस्कुडो. 0.357. 357. So this could be ऊपर वाला कोट अगर लिखना है तो it will be escudo by euro is equal to 2.8, and नीचे वाला लिखना है तो euro by escudo 0.357. अब आपको are you able to understand the small difference that is there here? Secondary by base currency. Secondary by base currency. चलो, हाँ, दिस वीक ऑल्सो, कमिंग वीक फ्राइडे यानी 3rd को यू विल हैव एन एक्स्ट्रा क्लास. ओके, छोटा सा जो थोड़ा बहुत पार्ट विच इज लेफ्ट, करेक्ट, वो कर लेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, एंड देन वी स्टार्ट विथ थियोरी. करेक्ट, दिस फ्राइडे सेम 1:30 ऐसा टाइम टू 4:30 तक. करेक्ट, विल बी डूइंग, so the timing will almost be same. ठीक है. So now last but not the least, 1 FF Farland franc is equal to 79.87 या better 83.69 EE is equal to 1 FF. What is the quotation? Tell me. EE by FF या FF by EE? PE by FF. EE by FF. Everybody is getting the flavor of this? Tell me. कोई problem? Getting how this is taken care of? बोलो. Yes, sir. चलो फिर आगे. Tell me. कोई Right. टेंशन? Can I go ahead? चलो चलो चलो. राइट, फॉरेक्स बेसिक. पहले तो रूल 1 लिख लो इधर. रूल 1, कोटेशन. Forex basics, rule 2. Rule 2 is called as conversion. अब now let's talk about how you convert currencies. ठीक है. Rule 2. देखो, I have done this by 2-3 methods, right, in my student life. Correct. I had taken SFM का class, my CA final SFM का class from almost I think 2 faculties या 3 faculties बोल लो. Correct. And I have studied 3 different ways of doing this, right? What I am doing is the best and the easiest method I have understood to do what? Tell me. Calculation. Now, if write down rule 2 conversion. आ जाओ, rule 2 dash conversion. चलो चलो चलो, rule 2 conversion. Example write down. Correct. 1 euro is equal to, sorry, 1 pound is equal to 0.789
या बेटा चलो तुमको अभी पहले ही टेंशन नहीं देता हूँ। $1 इज इक्वल टू ₹86 बोला ना कोई, तो ₹86.25 करेक्ट। 88 सर 88 88 88 88.25 ठीक है ना, 88.25 ओके। I want to convert $10,000 correct, $10,000 to rupees. How will I convert? Tell me. यार अगर ऐसा लिखो I want to buy $10,000 तो कितना रुपया लगेगा बोलो। How much rupees will it take? Tell me. Buy $10,000. How many rupiah will I need? How many rupees will I need? 882,500 How did you calculate it? What by what? multiplied by 88.25 10,000 multiplied by 88 point कितना है बाबा? 25. 25 25 So what is it? Tell me. 882500. 882500. So can I write to buy $10,000? We require how much? Tell me. How many rupees? We require rupees 882500. Okay क्या? कोई टेंशन? Everybody okay with this? ये देखो rupee to dollar conversion. Will you have any problem? Honestly tell me. क्या लगता है? आयुष, आकाश, अरे हाँ सर। नेविन इज देयर। हाय नेविन, हाउ आर यू? Morning, sir. गुड मॉर्निंग। व्हेन डिड यू जॉइन बाबा? Sir, 5 minutes back. 5 minutes बैक। ओके। एग्जाम नो मंडे से? Yes, sir. GST. व्हाट एग्जाम? जीएसटी? ओ माय गॉड। I don't have AFM, sir. I am just coming for class. ओके, तो जीएसटी डन और नॉट डन फॉर मंडे? जीएसटी का एग्जाम है मतलब इंडायरेक्ट आईडीटी? GST exam is there, and I don't have AFM. So 40 मार्क्स? it's only 30 marks. 30 ठीक है। 30 तो यू कैन राइट इन योर स्लीप एज वेल, करेक्ट? क्या कुछ भी लिख के आने का, जीएसटी एसटी टीएसजी, करेक्ट और नॉट? राइट, चलो राइट। I want to sell $15,000. By selling $15,000, how much rupees will I get? Tell me. बोलो। By selling 15,000. 1323,750. So 15,000 multiplied by 88.25 कितना? 13 23,750. 23,750 rupees, correct? So here to, or rather by selling $15,000 you will get how much? बोलो। rupees 13,23,750. Is it okay with everyone? Everyone okay with the calculation? Tell me. Now I want to buy 1,25,000 rupees. How many dollars do I need? बोलो। What will you do? बोलो। 1416.43 How did you do it? 125,000 divided by divided by 88.6. that means how much? 1416.43. $1416.42. Okay. So can I say to buy 125,000 rupees, we will need how many dollars? Rupees 1416.42. कोई टेंशन? चले। Then I want to sell 275,000 rupees. How many dollars will I get? Tell me.
बोलो 3116 3116 किया कैसे लेकिन टेल मी 275,000 divided by डिवाइडेड बाय 88.25. 88.25 कितना बेटा 3116 Yes. पॉइंट समथिंग और नो 14. $0.14 by selling 275,000 rupees you get what tell me you will get what $3116.14 बराबर है क्या what I'm coming at with this if you could focus correct let me have a look whether this makes sense see whenever I want to go from rupees to dollar to rupees एक minute dollar to rupees अरे dollar to rupees what am I doing whether I have to buy dollar or sell dollar if I want to convert dollar to rupees what am I doing can you tell me Multiply. multiplying what do you say Ayush Akash makes sense what am I doing multiply if I want to convert rupee to dollar irrespective whether I want to buy rupees or sell rupees what am I doing tell me Right. divide. so logically the conversion rule says irrespective right now see if I have to convert this to the rule 1 quotation इधर ही लिखो rule 1 quotation tell me is this a rupee by dollar quote or dollar by rupees quote everybody tell me Rupee by dollar. what do you say Sahil rupee by dollar Ayush काय वाटतं है Yes, sir. rupee by dollar or Yes, dollar sir. by Rupee by by dollar. dollar. Rupee by rupee dollar. by dollar correct now see logically speaking if I have to convert dollar to rupees right to left whenever I have to convert dollar to rupees or can I say base currency by secondary currency what do I do tell me डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करना है व्हाट डू आई डू मल्टीप्लाई और डिवाइड Multiply. मल्टीप्लाई हैव अ लुक आकाश व्हाट डू यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड टेल मी काय वाटतं डॉलर आई वांट टू कन्वर्ट वेदर बाय और सेल सी वेदर आई वांट टू बाय डॉलर और सेल डॉलर करेक्ट बट आई हैव टू कन्वर्ट डॉलर टू रुपीस बराबर है व्हाट करेंसी विल आई यूज इज माय क्वेश्चन सॉरी व्हाट procedure whether I will multiply or divide base currency I want to convert to secondary currency bolo multiply always correct then coming to the part rupee by dollar secondary currency base currency I want to convert rupees to dollars left to right what do I do divide or multiply irrespective of buy or sell position tell me क्या करे divide or multiply left to right base currency to secondary currency to base currency left to right divide what do you say everybody makes sense does not make sense so likho rule 2 now you will not understand this I'll tell you rule 2 correct ऐसा लिखो secondary currency by base currency correct या पहले एक मिनट ऐसा नहीं rule 2 conversion rule 2 conversion rule 2 conversion ऐसा लिखो irrespective कैप्स में ही लिखो irrespective of buy or sell position irrespective of buy/sell position irrespective of
buy/sell position in currency. In currencies. Irrespective of buy or sell position in currencies. Secondary currency by base currency. Tell me, chalo. Think about it as rupee by dollar. इधर rupee by dollar लगाता हूँ. Correct? You also can write rupee by dollar. If I want to convert dollar to rupees, will I multiply or divide? Dollar to convert to rupees. Multiply or divide? Multiply. Multiply. Multiply always. So base currency to secondary currency, what I will do? Multiply. Multiply. These are golden rules. Huh? Any problem of forex, correct? If you use rule 1, rule 2, rule 3, rule 4, rule 5, आगे आएगा, right? You can what? Use it and what? Solve your questions. कोई भी question लेके आ जाओ. Rupee to dollar, I have to convert. आ जाओ. Rupee to dollar, I am converting. Am I dividing or multiplying? Tell me. Rupee, I am converting to dollar. Dividing. Always dividing. Correct? Left to right. Divide. चलो. Rule 3. Rule 3 नहीं, sorry. Rule 2 का we have to do practice. Example. 1 euro. एक मिनट, क्या है भाई यूरो बाय डॉलर? €1 is equal to 103.79 rupees. Correct? 103.79 rupees. Correct? सबसे पहले रूल 1 के हिसाब से व्हाट इज द कोट? इज इट रुपी बाय यूरो और यूरो बाय रुपीस? Rupee by Rupee euro. by euro. रुपी बाय यूरो इज इक्वल टू 103.79 रुपीस. या रुपीज वापस लिखने का जरूरत नहीं है. ओके. देन आई वांट टू सेल 15,000 rupees. How many euros will I get? Tell me. How to do it? बोलो. Divide. Divide. 3.79. So 15,000 divided by 103.79. बोलो कितना आता है? 144.52. So by selling 15,000 rupees, we will get what? Tell me. 144.54 euros. Chal. I want to sell 15,000 euro. How many rupees will I get? एक मिनट. Here ऊपर what I had done left to right. Left to right, what do? Divide or multiply? Tell me. Divide. 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 Now I want to sell euros. That means I want to convert euros to rupees. Tell me. Multiply. Divide or multiply? Multiply. So 15,000 into the 103.79 rate. Correct? 1556,850. 1556,850 rupees. चले एक और एग्जांपल.
$1 is equal to 0.786 euro. Correct. Now I'm not going to help you. I want to buy 15,000 euros. How many dollars will be required? ठीक, फिर एक दो लाइन छोड़ के sell 18,000 euro या $18,000. How many euros will I get? Then I want to buy $10,000. How many euros will I get? चलो बोलो quickly. First, tell me the rule. Rule 1. Is it a euro by Euro dollar? by dollar. Euro by dollar quote. Tell me. Euro by dollar 0.786. एक मिनट आराम से. First only decide. If you want to go from euro to dollar, will you divide or multiply? Left to right? Divide. Divide. Right to left? Multiply. Multiply. चलो then do it. Tell me 15,000 euro का how many dollars? 19,083.9. कैसे किया लेकिन 15,000 डिवाइडेड बाय 0.786 बराबर है ना. देन डॉलर टू यूरो 18,000 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे बोलो. मल्टीप्लाई डिवाइड 0.786. 0.786 कितना है 14,148. 14,148 यूरोस. इधर कितना है $19,103. यहाँ पे हाउ मेनी यूरोस 10,000 इंटू हाउ मच बोलो. 0.786. हाउ मच इज दैट. 7860. ओके क्या देख लो. AFM वालों, फर्स्ट टाइम AFM वालों, टेल मी. अरिका, व्हाट डू यू थिंक? अक्षिता, व्हाट डू यू से? अरिका इज आल्सो इन ऑफिस आई थिंक. जूम यूजर कौन है रे? जूम यूजर क्लियर है सर. क्लियर है. एफएम में किया ही था सर, ये आपने हाँ कराया ही तुम था. थे ना. हाँ तुम थे यस ना. यस. अक्षिता, व्हाट अबाउट यू? Yes. हैव यू हर्ड अबाउट दिस? यू आर आल्सो इन ऑफिस? No, I'm not in the office today. नॉट इन द ऑफिस ना. ठीक है, चलो ओके है क्या. $1 इज इक्वल टू 0.786 यूरो. चले फिर. चलो नाउ आई गिव यू एक completely unknown currency. 1 FF is equal to 0.0132 GG. मेरे को भी करेंसी मालूम नहीं. करेक्ट. आई वांट टू बाय 15,000 FF. 15,000 FF. Sell 20,000 GG. Sell 17,000 FF and buy 5,000 GG. चलो. First, tell me, apply the rule 1. First, write the quotation correctly. Once quotation is written, then what will you do? Tell me. बोलो. बोलो बोलो. GG by FF. GG by FF. Correct. Perfect. GG by FF is 0.0132. बोलो. First, how much GG will you get? And will you multiply or divide? बोलो.
Multiply. मल्टीप्लाई. तो आई वांट टू No, we'll कन्वर्ट. divide it. राइट टू लेफ्ट जाना है. एक मिनट. राइट टू लेफ्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई. Divide. मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई देख तो लो. राइट टू लेफ्ट बोला ना. हाँ, तो राइट टू लेफ्ट ही बोला मैं. ये देखो, इधर ऊपर जाओ, राइट टू लेफ्ट क्या है. देखो, ऐसा सोचने का ऑलवेज. ठीक है, आई डोंट नो हाउ यू लुक एट करेंसीज, दिस इज हाउ आई रिमेंबर. ठीक है, मैं आई डोंट सी इट एज जीजी बाय एफएफ. ठीक है, आई डोंट सी इट एज सेकेंडरी बाय बेस ऑल्सो. मैं कैसे याद रखता आपको बताता. राइट, आई ऑलवेज हैव इन माई ब्रेन. करेक्ट. व्हाट? टेल मी. रुपी बाय डॉलर. मेरे दिमाग में क्या चलता रहता? रुपी बाय डॉलर. आई वॉन्ट टू कन्वर्ट डॉलर टू रुपीज. टेल मी, व्हाट विल आई डू? मल्टीप्लाई, डिवाइड? सोचो. मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई. करेक्ट. और रुपी बाय डॉलर? डिवाइड. Divide. डिवाइड तो अगेन आई आस्क यू. करेक्ट. एफएफ बाय जीजी, राइट टू लेफ्ट. टेल मी, व्हाट विल यू डू? डॉलर टू रुपीज. मल्टीप्लाई Multiply. Rupees to dollar, divide. Now I want to go from FF to GG, multiply. Correct. So whatever 15,000 into what is the rate? 0.0132. 198 GG. 198 GG. GG. Correct. Then 20,000 GG to be converted to FM. Sorry, FF. Correct. So GG to FF divide करना पड़ता क्या? Tell me. Yes, sir. So 20,000 divided by what? 0.0132. 1,515,1.5. 151515.15. So बराबर है? 1.5. 1.5 और एक बनाएगा. हाँ. हाँ, ओके. ओके क्या एवरीबॉडी? व्हाट डू यू से? चलो, देन GG. FF to GG again. Tell me. Divide or multiply? Right to left. Multiply. Multiply. So 17,000 into 0.0132. 224.4 GG. Last but not the least, this GG to be converted to FM. Divide or multiply? Divide. Divide. 5,000 divided by 0.0132. 378,787. 87.8. 378.7 7. 87.8. 0.8 यानी 3778. क्या है भैया? FF. Okay क्या? What is the line that will be written here? To buy 15,000 FF, we require how many GG? Tell me. 198 GG. 98. By selling 20,000 GG, how much FF will we get? 1.5 FF. बराबर. By selling 17,000 FF, we will get 224.4, that is 224.4 GG. And last, to buy 5,000 GG, we will require 378788 FF. Okay with it? Tell me. कोई टेंशन? बोलो. Can I go ahead? Is it okay to go ahead? चलो आगे. कोई टेंशन? Are you okay with rule 1 and rule 2? कोई टेंशन? बोलो. Can I go ahead or no? Yes. चलो. अभी there is a rule 3 of buy or sell position, but अभी rule 3 is not something you would want to do. Right now not required. There is only one question. अगर आप आओगे, if I can open your exam kit. Yeah, I hope everybody got that exam kit. कोई टेंशन नहीं था.
अरे 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 एग्जाम्पल दिख रहा है क्या? सी द मेजर क्वेश्चंस ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, करेक्ट, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. इज दिस चुमारा कंपनी? कैन यू सी CHMURA? चुमारा दिख रहा है? कोई टेंशन? राइट. देर इज ओनली वन क्वेश्चन प्रॉब्ली यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व. एक वाशी कंपनी बोल के क्वेश्चन है. प्राइस वाशी बोल के है क्या कंपनी? क्वेश्चन वाशी. वाशी था ना, फॉरेन एनपीवी प्लस दिस क्रॉस रेट्स. हाँ, एक दिस ओनली दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी समथिंग विच यू विल फेस प्रॉब्लम इन फॉरेन एनपीवी वाला पार्ट, करेक्ट. अदर देन दिस आई थिंक एवरीथिंग एल्स शुड बी ओके, राइट. ये अभी का क्वेश्चन नहीं है, सो आई एम नॉट रियली वेरी वरीड अबाउट दिस, करेक्ट. चल, बट अदर क्वेश्चंस, चुमारा दिख रहा है क्या? चुमारा एक आइमोनी कंपनी बोल के क्वेश्चन है. आई गिव यू दैट आइमोनी कंपनी, राइट. कैन बी डन व्हाट? टेल मी with these things, but one more thing needs to be done. Rule 1, rule 2, are you okay with that? Now आ जाओ नेक्स्ट इसमें. राइट डाउन फॉरेक्स बेसिक्स. फॉरेक्स बेसिक्स, परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी. Purchasing power parity theory. What is purchasing power parity theory? Any idea? What is purchasing power parity theory? Or no? So, like for example, 10,000 in India wouldn't be equal to 10,000 pounds in Yes. UK. Correct. So, India mein whatever is the value. Now see, I'll tell you very simple. Okay. To understand purchasing power parity theory, 2 or 3 things are important. Before that also, let us talk about 2 or 3 things. One is the spot rate, correct. One is the spot rate and one is the future या forward rate बोलते हैं, correct. Spot rate means what? If at the spot, correct, or on spot you want to buy a currency, what will be the spot rate is something that you need to know. That means right now I go to the market and I ask that I want to buy dollar. So they will say $1 is equal to 90 rupees. $1 is equal to what? 90 rupees or 86, whatever, 88, 86 rupees that are there, correct. That would be the rate of what? Tell me. Rupees per dollar, correct or not? So if you give $1, you will get what? 88, 89 rupees on the spot. That is why it is called as spot market. What is it called? Spot market, correct. Now, but let's talk about a bit different or give this a different perspective. पहले लिख लो spot market, ऐसा लिखो terminologies to be known before ट्रिपल पीटी, यानी परचेसिंग पावर पैरिटी थियरी. इसको ट्रिपल पीटी भी बोल सकते हो. परचेसिंग पावर पैरिटी थियरी. ठीक. परचेसिंग पावर पैरिटी थियरी. स्पॉट मार्केट, where currencies can be bought right now, that is on the spot, and rates are quoted accordingly.
टुडे, राइट नाउ की जगह पे यार टुडे भी लिख सकते हो. Example, rupee by dollar is equal to 88. That is $1 can be converted to 88 rupees today. This is spot market rate. ओके है, कोई प्रॉब्लम? सर एग्जाम्पल में आपने रूपी को 1 बोला है या डॉलर रुपी बोला बाय डॉलर. रुपी बाय डॉलर मतलब क्या? $1 इज इक्वल टू रुपीज या 1 रुपीज इक्वल टू डॉलर? रुपी बाय डॉलर बोलो. $1 is equals to 88. Yes. So rupee by dollar, that is $1 can be converted to rupees 88 today. But एक मिनट ट्रिपल पीटी के बारे में we need to talk about. ट्रिपल पीटी, purchasing power parity theory. Now I'll tell you good example, best example I give. Let's say you must have heard from your friends, correct? IT वाले friends. Do you have a lot of IT वाले friends? Tell me. नहीं, मेरे IT वाले friends है, correct? So what used to happen, I'll tell you, right? Let's say I was at a what job, correct? Right? I was at a job, right, in India. तो पहले I started at a very meager salary. अराउंड कितना था? मेरे को लगता है 3.6 लाख रुपीज, यानी 30,000 रुपीज पर मंथ, राइट? हाँ, एवरीबडी नोज दैट इट वाज CTC, कॉस्ट टू कंपनी 3.6 लाख रुपीज. 30,000 rupees per month was what I thought I will get, right? But I got around 24,500 rupees per month. Why? PF, ESIC, तभी तो TDS भी था, correct? TDS, that means tax was deducted, right? Everything that was there. Because 3.5 lakh पे भी what? 2,50,000 was what? At that time 2.5 lakh rupees. Yeah, I think वो टाइम पे तो 2 lakh rupees था, around 2014 की बात कर रहा हूँ, correct? Some 2.5 lakh rupees was the basic what? Exemption criteria. So 3.6 lakh पे TDS was also deducted, correct? And I used to get 24,500 rupees per month. What was my expense? I'll tell you, right? अभी ऐसा कंसिडर करो, I did not have a home, so I used to pay rent 10,000 rupees, correct? I had a good flat 1 BHK or somewhere around a very small 1 BHK but comfortable 1 BHK, correct? Then food के लिए I used to spend around 10,000 rupees, correct? 10 भी नहीं, बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, around 5,000 rupees, some mess, correct? In Pune at that time 2014, 5,000 rupees में 2 times or 3 times you can have food. Travel, going to office, coming back to office, 5,000 भी बहुत, 3,000, correct? Other expenses 3,000, party anything, because at that time I still remember 2014, 200 rupees per head. You can have proper dinner or lunch in 200 rupees if you go outside, huh? But if you do a mess or something, right? My friends used to stay here in Pune. Mess में they used to have good quality food, कोई टेंशन नहीं था, correct? And then I used to do some savings of, let's say, कितना भी 4,500, 3,000 savings, right? An emergency fund remaining 1,500 rupees, correct? And comfortable life था, कोई ऐसा I did not have shortage of money or anything, correct? उसमें भी समझो, if you are living at your home तो rent निकल गया, so you get extra 10,000 free in your pocket. But I'm putting up this rent so that you can understand, correct? Same time my IT friend moved to USA. Move where? USA, correct? He said, you are getting 3 lakh, I am getting almost 60 lakh rupees salary. How much? 60 lakh rupees. कितना? In Indian rupees 60 lakh. Then I asked him, that means in dollar कितना? समझ लो उस टाइम पे 60 rupees per dollar का रेट था.
So how much is he getting in dollar terms? Can you tell me? Bolo. 1 lakh. $100,000. Correct. He was based in New York. Right. I was based in Mumbai. Comparable cities in both the countries. New York, one of the top cities or top states in what? Tell me, USA. Mumbai, one of the most what? Expensive cities in India. Correct. One of the most expensive cities in US. New York Times Square, matlab you are one of the. So I asked him, how much rent do you pay? He said rent almost, right. ये तो उसका पूरे साल का सैलरी था. So he said rent almost I pay for the full year $40,000. And he has a very small tiny room. At that time he had a tiny room, right? So 40 or 48,000 कुछ 36 or 40,000 he used to pay rent. That comes to somewhere around $300 or $400 per 3,000 or $4,000 per month, correct? Because rent was very high, right? So rent only $40,000, correct? Then for food and groceries, correct? Right? He had somewhere around $20,000 to $30,000 का खर्चा उसी में होता था. Travel is very expensive. You have to go by what he used to go. He used to change 3 trains and go there, correct? Right? अपने यहाँ तो travel में I have a two-wheeler, correct? I used to go on two-wheeler. Petrol rupees 3,000, correct or not? He did not have any two-wheeler. He used to change 3 buses, 3 bus or 3 metros, something, tube or what not. He told me, correct? Was around $5,000 to $10,000, correct? Yearly बोल रहा हूं मैं, right? Then what? Tell me. अभी इधर भी इसको भी मल्टीप्लाई बाय 12 करो जरा. 120,000 आराम से. 12 60,000 12 कितना होगा? 36 करेक्ट. 36 एंड ये कितना होगा भाई? 18. ठीक है. ये इंडिया में हाउ मच रुपीज इज दिस? टेल मी. 24,500 इंटू 12 करो, कितना होगा इंडियन रुपीज में? बोलो 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 जल्दी. टोटल 24,500 इंटू 12 कितना होगा? 2,94,000. 2,94,000. करेक्ट. ओके. नाउ आई आस्क्ड हिम, अरे हाँ बराबर है, ये भी ठीक है, राइट? ही सेड टैक्स. ऑलरेडी मैंने बोला 30 में से टैक्स कट गया. ये 100,000 में से करीबन ऑलमोस्ट 15,000 तो टैक्स चला गया, करेक्ट? एंड देन अदर एक्सपेंसेस कितना बचा रहे पैसा? 40 20 60 70 85. अदर सम $15,000 का खर्चा. आई एम लाइक सेविंग. अरे देख, इसी में से आई सेंड $5,000 होम एवरी ईयर. हाउ मच? $5,000 होम एवरी ईयर. मैं बोला यार तू 60 लाख बचाता है, राइट? एंड यू आर ओनली एबल टू सेंड हाउ मच? $500,000 इन इंडिया. अब देखो उसका खर्चा कितना है, सब मिला के, सेविंग वेविंग मिला के 100,000. Now tell me, logically the same type of lifestyle I am living in India and the same type of lifestyle he is living in New York, correct? But I am able to sustain at how many rupees in India? Tell me. For the full year, tell me. 3 lakh. 2,94,000. बराबर बोल रहा हूं? मोटा मोटी समझ लो 3 लाख रुपीस. He is able to keep that kind of what? Tell me. Lifestyle in a country like USA at how much? 60 lakh rupees. Therefore, if I ask you, correct, what is the true rate of conversion? Is it this 60 rupees per dollar, or is it this, sir, 60 lakh rupees mein what? Tell me. The way you live in US, if you are able to live at the same what? Tell me. Lifestyle in India. So what is the true rate? Tell me. Between rupee by dollar. बोलो. True rate between rupee by dollar. 20. 20. लॉजिकली आज भी बोलता हूं आपको 20-25 रुपीज ही है. ये तो कन्वर्जन रेट अलग. दिस कन्वर्जन रेट इज डिफरेंट, करेक्ट? बट द रियल, राइट? नाउ सी, अगर आप इफ यू गो टू यूएसए, डू यू गेट मेड्स इतना इजीली दैट वी गेट इन इंडिया? यू हैव टू डू ऑल योर वर्क ऑन योर ओन, राइट? उसमें क्या है? ऑल दैट एक्सपेंसेस, राइट? यू थिंक यू हैव सेव्ड, बट इन इंडिया लग्जरी है क्या वो? टेल मी.
See, in India, if you have 1 lakh rupees per month in your pocket, is it a luxury? Think about it. 1 lakh rupees में even in a city like, चलो मुंबई छोड़ दो for a second. Mumbai is one of the most expensive city. उसमें भी in Mumbai, if you get accommodation, then तो 1 lakh rupees is too much for you. आप क्या करना कर सकते, correct? But in USA, right, even if you have वही $10,000, $20,000 per month, still is it less? Tell me. Then what it is 1 lakh rupees in India? 100% less. तो वही मैं बोल रहा हूं, द ट्रू क्या है? टेल मी. True rate of interest, a true exchange rate is rupee by dollar is 20 rupees. Correct? But triple PT says what? Right? That was any basket of goods. The basic what? Normal definition. Any basket of goods that you buy in India. Now see, we are seeing this, what? Tell me, a difference in the rate. But what does triple PT say? That we don't feel that there is a difference. Anything you buy anywhere in the world, that means let's say you take a house on rent in Mumbai or house on rent in USA, correct? It should be the same rate. It should not be, or the rate should not be different. बराबर बोल रहा हूँ क्या? And whatever is the spot rate, correct, will be the spot rate later on, correct, or will be the spot rate now, will only be the true exchange rate. ऐसा ट्रिपल पीटी का बोलना है, correct. Purchasing power parity, we know that purchasing power parity when applied you will have a what, considerably low foreign exchange rate. But normally एक theory जब बोलती है, theory says that you buy anything all around the world, correct, the rate will be same. आ जाओ जरा, write down here in ट्रिपल पीटी का नोट्स, आ जाओ, जो स्पॉट मार्केट लिखा, then write down ट्रिपल पीटी, any basket of goods that you buy any basket of goods that you buy today from anywhere in the world will have the same value irrespective of any basket of goods that you buy today from anywhere in the world will have the same value irrespective of the currency used. But the rates may change due to impact of inflation. By today, इधर लिखो, that is spot market. But the ऐसा लिखो, spot rates may change due to impact of inflation in the future. Hence, triple PT will help you find expected spot rates in the future with the help of current spot rate. And क्या, which is the one aspect which will lead to change in the future rates? बोलो. Impact of what? बोलो. Inflation. And
help of current spot rate and inflation in both countries. ठीक है, that means write down इसका एक बहुत बढ़िया example that you can write. Example, basket of good की जगह पे I'll take one thing that everybody likes. USA में you want to buy an iPhone, correct? Generally at what cost do you get the iPhone? Generally rupees, अभी तो 1099 या $1100 बोल दूं क्या? टेल मी, $1100 के आसपास, रुपीस नहीं बाबा, डॉलर्स, डॉलर्स 1100 के आसपास डू यू गेट आईफोन. 1099, 1199 डिपेंडिंग. अगर आप ज्यादा, इफ यू टेक स्टोरेज स्पेस मोर, तो रेट इंक्रीज. एक बेस रेट सेम है बट द स्टोरेज स्पेस इंक्रीजेस. आई नो, I hope everybody who has bought an iPhone knows that you have to pay more for certain GB of what storage. बराबर है ना? Who doesn't even, or who has not even bought an iPhone will also know the same. Tell me, right? That 512 फिर क्या 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 क्या, whatever is the, tell me, rate, you have to accordingly what, pay for the phone. So now today, if so, what does the triple PT say? Today's spot rate is, let's say, rupee by dollar is equal to 88. So they are saying that in India also. Tell me then, in India, how much is the iPhone for, or should be for? Logically, the rate should be same everywhere in the world. 1100 into 88. Tell me, how much will it be? 88,000. कितना? 96,800. कितना? 96,000. कितना कितना? 96,800. 96,800. But is iPhone at 96,800 in India? Tell me. Is it well above 1 lakh, 1,25,000? बराबर है. मैंने देखा था बीच में, करेक्ट, व्हेन आई वाज गोइंग टू बाय अ फोन, मैंने सैमसंग लिया फिर S24, करेक्ट. आई सॉ व्हाट, टेल मी, वो आईफोन भी देखा था, राइट. इट वाज व्हाट, कैमरा, कैमरा में सैमसंग हैज अ बेटर, आई थिंक, हैंड इन कैमरा, राइट. थोड़ा आईफोन का कैमरा नहीं, ऐसा है. आईफोन, हाउ मेनी पीपल आर आईफोन वाले? टेल मी, रेज योर हैंड्स. आईफोन, आईफोन, टेल मी. वन, जानवी. और कौन है आईफोन? कोई नहीं आईफोन. आई एम सरप्राइज्ड. किसी के पास भी नहीं? अरिका के पास है, ओके. एनीवन एल्स? नेविन, हाँ नेविन, देखो. आकाश, आकाश, आयुष के पास कौन सा फोन है? नहीं नहीं सर, वन प्लस है. वन प्लस, ओके. एंड्रॉइड सर, एंड्रॉइड. एंड्रॉइड, एंड्रॉइड, एंड्रॉइड इज एंड्रॉइड फॉर लाइफ, करेक्ट. मेरे को समझ में नहीं. आई हैव यूज्ड ऑल फोन्स, आई विल टेल यू. आई हैव यूज्ड वो नोकिया, याद है तुमको? 1100, वो यूज किया है. नोकिया 6600, याद है? बादाम वाला फोन बोलते थे उसको, 6600. आई हैव यूज दैट. नोकिया E72, नोकिया 9900 कम्युनिकेटर, करेक्ट. फिर कौन सा था रे वो, ब्लैकबेरी. आई हैव यूज ब्लैकबेरी. शायद आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा. आई हैव यूज आईफोन, सुना है ना? आईफोन 6s मैंने HTC यूज किया है, करेक्ट. आई हैव यूज, इसके पहले मेरे पास HTC के बाद आई टुक, आई थिंक बीच में थोड़ा टाइम के लिए नोकिया 9900 भी था. फिर एक और सैमसंग का भी कोई फोन था. अभी आई हैव टू फोन्स. एक वो सैमसंग का M31, करेक्ट. बहुत पुराना फोन है बट आई लाइक दैट फोन अलॉट, करेक्ट. कॉलिंग वॉलिंग के लिए अच्छा है. एंड आई हैव सैमसंग S24. तो मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई हैव यूज्ड व्हाट, एंड्रॉइड, करेक्ट. एंड्रॉइड नहीं तो नोकिया, राइट. So I'll tell you, with all those phones that I have used, correct, the only thing I liked about Android is the easy maneuver around. iPhone, maybe the touchpad and all that is very good, correct. Camera, chalo, I would say 99.900, correct. I found Samsung का कैमरा, दोनों कैमरा यूज किया, 6s 7. फिर आई थिंक आई फ्रेंड्स हु यूज 14 15, ठीक है, ओके, राइट. कंपेरेबिलिटी उस चीज पे हो सकती, करेक्ट. तो बट प्राइस वाइज S24 का प्राइस एंड बाइंग एन आईफोन का प्राइस, करेक्ट, बहुत डिफरेंस है, राइट. तो एनी विच एवर वे, राइट. इफ आईफोन जो 1100 में यू गेट इन USA, 100% यू आर नॉट गेटिंग एट 96,800 इन इंडिया, करेक्ट. सो दिस इज टुडे स्पॉट रेट. इसको क्या बोलते हैं? टुडे स्पॉट रेट. टुडे
spot rate, that is S0. S0 बोलते हैं, S0. Now see what they are saying is this spot rate will change every year based on the inflation. Now see what happens in India. The inflation rate is 12%, but in USA the inflation rate is only 2%. So एक minute, an iPhone after 1 year if you have to buy in USA, correct? Considering 2% का what? Tell me inflation. Tell me how much will be the cost? 1100 था, it will increase by 2%. How much will it go to? बोलो. 1122. $1122, correct? And iPhone 96,800 rupees का है, 12% से increase हुआ. How much will the iPhone be after 1 year in India? Logically should be in India. Tell me. Plus 12%. 1,08,416. 416, correct? Yeah. Rupees. That means if I ask you that if it holds true, if this assumption that boss, what? Tell me. Any basket of goods that you buy today, right, from anywhere in the world will have the same value irrespective of the currency used. And I say that boss, after 1 year iPhone will be 1122 and India mein iPhone will be 108,416. Then can you tell me how much will be the rupee by dollar expected spot rate after 1 year? Expected spot year of 1 year. That is what, how will you find? Sir, 108,416 divided by 1122. Tell me how much will be the rupee by dollar rate? Bolo. 96. 90? 0.6. 6.62. 96.62. Bolo. Yes. This is called as ES1. This is called as what? ES1, rupee by dollar. ES1 means what? Expected spot rate after 1 year is 96.62. There is also a formula for this. Therefore, triple PT formula, लिख लो, triple PT formula. Now see what I am doing is equal to, have a look, S0, that is what? Spot rate now multiplied by 1 plus inflation rate. 1 plus inflation rate of secondary currency divided by 1 plus inflation rate of base currency. याद कैसे रखना? Sir, rupee by dollar, always inflation of secondary currency will be in numerator and base currency will be in denominator. Correct? Have a look. So, 1 minute. Sir, S0, what was our S0? आ जाओ, ES1, right? Rupee by dollar अपने क्वेश्चन में. S0 was how much? Tell me. Today's spot rate बोलो. 88. 88. 88 multiplied by 1 plus 0.12 is the inflation rate divided by 1 plus 0.02. Without calci, I can tell you. Without calci, I can tell you. Answer has to be 96.62. निकालो. 88 multiplied by 1.02 divide, 1.12 divided by 1.02. निकालो. Does it come to 96.62? Has to come. Without calci, I can tell you. Check कर लो लेकिन एक बार. Yes, sir. Yes, Does it sir. come to 96.62? So are you okay with the logic where purchasing power parity says, right, that today any time you buy any basket of goods, correct? Right? The value should be same. So the difference in the value could be because of what? Tell me. Inflation rates. So change in inflation rates, correct, will lead to change in value of what? Tell me. Both the countries. Okay with it? Purchasing power parity theory. I don't know whether you have done it anywhere or not, but is it okay with purchasing power parity? So just a second, right? Now let's say I give you an example. Have a look. Today's spot rate is equal to dollar by pound 1.1563, correct? Then I say inflation in UK 8%, comma
US 4%. Calculate E S1, E S2, E S3. How will you do it? बोलो. There are two ways of doing it. ठीक है. Now can I move to Excel and solve this question? थोड़ा better रहेगा. Everybody, can I move to Yes, sir. Excel and do it? आ जाओ जरा. उसके बाद I'll give you a break, 1 or 2 questions, and I'll give you a break. Is the Excel sheet visible, guys? हाँ, अभी now have I given 8% per annum and 4%? This will be applicable for 3 years. Correct? तभी तो you can take what? Tell me. The same amount. This spot rate today. Now see how you are doing it. Have a look. Right? I will say spot rate today. कितना दिया spot rate today? Tell me. Dollar by pound I have given you, no? बोलो कितना है dollar by pound? 1.1563. Everybody okay with this? कोई problem? And I have given inflation rate. Inflation rate, right? UK कितना 8%? कितना दिया? 8%. Comma US 3% ना? Everybody okay? कैसा करेंगे? आ जाओ. See, I will do something like this. Particulars. How to do it? 0, 1, 2, and 3. You want what? Spot rate, correct? So I will say first spot rate. Now that is S0, correct? S0 is how much? Tell me. 1.1563. Then I will write inflation in UK. No, but this S0, is it dollar by pound? Tell me. So dollar by pound, ऐसा लिखो dollar by pound, correct? Now tell me, if dollar by pound is to be considered, I want to find S1. ऊपर inflation किसका आएगा? Tell me. Secondary currency. Secondary currency का, right? Now here, just a second. In this formula, just do a bracket here and say raised to n. Just do a bracket here and raised to n. Raised to n. Triple PT formula SESN. ऐसा लिखो ESN. SN मतलब क्या? The year for which you have to find out. Correct? बताता हूं, आ जाओ. Now at least inflation in UK and inflation in but tell me now in numerator, logically look at the formula. It is a dollar by pound का quote. तो inflation ऊपर dollar का आएगा या pound का आएगा in the numerator? Tell me. Dollar. Dollar. Everybody okay? Ayush, what do you say? Akash, tell me. Nevin, Akshata, new people. You probably don't know this at all. Or if you know this, I don't know how you have done it. Are you okay? बोलो. Yes, sir. ठीक. तो देखो मैं क्या कर रहा हूं. इन्फ्लेशन इन यूएसए ऊपर ले लेता हूं, करेक्ट? 3% एंड इन्फ्लेशन इन यूके 8%. एंड एवरी ईयर इट इज गोइंग टू बी, फर्स्ट ईयर से इधर डालता हूं, फर्स्ट ईयर. एवरी ईयर इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम. ओके है क्या? ठीक. नाउ हैव अ लुक व्हाट आई एम डूइंग. एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट फॉर ईयर 1 कितना होगा? दैट इज S1, correct? Is equal to your spot rate 0 here, this multiplied by bracket open, one more bracket open, 1 plus this 3% divided by bracket open 1 plus this 8%. Make sense? Does not make sense? Bolo. Yes, sir. Will we do like this only? Have a look.
देख लो क्या हुआ भाई इसको। हाँ, तो हाउ मच इज इट? 1.10277. हाउ मच इज द रेट? जानवी, व्हाट डू यू से? हाउ मच इज द रेट बेटा? इज दिस ओके? बट आई वांट टू फाइंड नाउ 2 years का व्हाट, टेल मी रेट. सी हियर इफ यू आर डन विथ पेन एंड पेपर तो इधर कैसा करते देखो. हैव अ लुक. बोथ वेज आई विल शो, डोंट वरी. ओके, ES1 कैसा निकालते? 1.1563 multiplied by 1 plus inflation rate. Now see, you always write the quote on the left, dollar by pound. ऊपर डॉलर आएगा. तो व्हाट इज द डॉलर इन्फ्लेशन रेट? 4% दिया क्या मैंने? इधर 3% कर दिया, सॉरी. ठीक, 4% एंड 8%. हाँ, 1 plus 0.04 डिवाइडेड बाय 1 plus 0.08, राइट? रेस टू 1 बिकॉज n है, n 1 है. टेल मी, इज योर आंसर एंड द एक्सेल आंसर मैचिंग? बोलो. यस सर. कोई टेंशन? चलो फिर आगे. 1.1135 आ रहा है क्या? 1.1135. एवरीबडी, श्रेया, व्हाट डू यू से? आ रहा है बेटा? यस सर. अक्षता, काय वाटतंय? Yes, yes, sir. येत आहे? ठीक है. देन इफ आई वांट टू फाइंड ES2, देर आर टू वेज. देखो, आई कैन डू 1.S0 करेक्ट इनटू 1 plus 0.04 रेस टू क्या करूं अभी? टेल मी. S0, बट यू हैव टू फाइंड S2, तो रेस टू 2 द होल डिवाइडेड बाय 1 plus 0.08 रेस टू 2. निकालो कितना आंसर आता है. हाउ मच इज दिस? हाउ मच? और कम हो जाएगा 1.11 से भी. इट विल बी व्हाट, 1.09. 1.07. 07. व्हाट आगे बोलो, 2 डेसिमल पॉइंट्स तक और. 2234. 1.0722. इधर एक्सेल में आ जाओ. एक्सेल में देखो कैसे कर रहा हूं. हैव अ लुक. इज इक्वल टू 2 वेज ऑफ डूइंग इट, करेक्ट. इधर भी देखो ऐसा भी करता, सुन लो. और वुड दिस मेक सेंस? यू हैव 1.1135, करेक्ट. यानी 1.1135 मल्टीप्लाइड बाय 1.04 बाय 1.08 करके भी आंसर आता है क्या? एक बार वेरीफाई करो खाली, देखो वेदर यू आर ओके. यस सर, ऐसे ही किया मैंने. ऐसे ही किया. बट यस. ऊपर वाले से भी वही आंसर आता है क्या? देख लो एक बार. 1.1563 इंटू 1 पॉइंट. देखो इधर कर रहा हूं वो मैं, ठीक है. इधर मेथड 1 कर रहा हूं, ठीक है. मेथड 1 देखो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है. इज इक्वल टू 1.1563 इंटू ब्रैकेट ओपन 1 प्लस, या 2 बार ब्रैकेट ओपन, राइट. 1 प्लस दिस 4%, राइट, रेस टू 2, करेक्ट. ब्रैकेट क्लोज. एक और ब्रैकेट बनानी पड़ती, करेक्ट. फिर प्लस ब्रैकेट ओपन 1 प्लस दिस 8%, करेक्ट, रेस टू 2, ब्रैकेट क्लोज. देख लो, ओके. एंटर. ए क्या हुआ? सर वो 1.0. डिवाइड बाय रहता है ना? हाँ, इधर प्लस डाल दिया मैंने गलती से, सॉरी. डिवाइड बाय. ओके है क्या? 1.07223. एवरीबडी गेटिंग? और देखो लास्ट क्या कर रहा हूं, देखो. देखो लास्ट क्या कर रहा हूं. सेम यही कॉपी कर रहा हूं, कंट्रोल से. आई एम कॉपिंग द नंबर्स, करेक्ट, या रेफरेंसेस. और इधर खाली 2 की जगह पे क्या दे दूं? 3. बराबर है. दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. देख लो इधर भी कैसा करेंगे. ES3, हाउ कुड आई कुड हैव डन. आ जाओ. ES3 कैसा करते हैं? 2 मेथड. ES3 इज इक्वल टू 1.1563 इंटू 1.04 क्यूब डिवाइड बाय 1.08 क्यूब, करेक्ट. कितना आता बाबा? टेल मी. क्यूब से या तो आप ऐसा कर सकते हैं 1.0722 1.0722 मल्टीप्लाइड बाय 1.04 डिवाइड बाय 1.08. दोनों मेथड से आंसर
सेम ही आना मांगता. प्लीज वेरीफाई एवरीबॉडी. देख लो ओके है क्या. वंस हैव अ लुक. जनता, व्हाट डू यू से. बोल दो बोल दो. बोलो कितना है. टेल मी. आ रहा है क्या. क्या आता है इधर. 1.03252 या 1 एक बार वेरीफाई करो. व्हाट डू यू से. जानवी क्या लगता है. साहिल ऑडली क्वाइट. ओके ना बेटा. है क्या साहिल. गया. यही है सर. आ रहा है. यस सर. हिमांशु क्या लगता है. अभिषेक. Yes, sir. अभिषेक है क्या. हाँ है ना अभिषेक. ओके है बेटा. 1.0325. ओके. अब इधर मेथड 1 ये हो गया एक्सेल में. रेस टू 1 रेस टू 2. सेकेंड मेथड क्या है देखो. हाँ ये तो सेम रहेगा. इज इक्वल टू देखो 1.1563 करेक्ट. इंटू 1.04 डिवाइडेड बाय 1.08 बराबर है. फिर इज इक्वल टू दिस इंटू 1.04 डिवाइड बाय 1.08 एंड सो ऑन. तो भी तो आ सकता है क्या आंसर. मेथड 2 से देख लो. मेथड 1 मेथड 2 बोथ ओके विथ यू. बोलो. अगर हो गया है तो देन वी कैन मूव टू अ ब्रेक. देन आफ्टर द ब्रेक वी कैन कंटिन्यू व्हाट. इसमें और भी क्वेश्चन है अलग अलग टाइप के. इफ यू आर ओके देन वी कैन गो अहेड विद दिस. बोलो. यस सर. यहाँ तक ओके. लाइफ ठीक है. टेल मी. ओके चल. देन मेथड 1 मेथड 2 बोथ द मेथड्स आर यू ओके. एक बार देख लो. सॉल्व इट विथ मी ओनली राइट नाउ इन क्लास. बाद में देर इज नो चांस दैट यू विल बी एबल टू बकल अप. अब भी बोल रहा हूं. अगर आपको लग रहा है यू विल बी एबल टू बकल अप, होगा ही नहीं. 100 नहीं 200% यू विल नॉट बी एबल टू व्हाट गेट अ हैंग ऑफ थिंग्स. करेक्ट. ये क्या है एक्चुअली. ये है एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट्स. इसमें ये टाइप 1 का क्वेश्चन है राइट. 1 इन्फ्लेशन रेट फॉर मल्टीपल ईयर्स. अब आएगा जो क्वेश्चन है वो आएगा दैट इज फॉर व्हाट. एक ही इन्फ्लेशन रेट नहीं होगा. डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट्स फॉर डिफरेंट ईयर्स. करेक्ट. अब आएगा जो अगला क्वेश्चन ब्रेक के बाद राइट. ऑलमोस्ट 10:50 हो गया है. करेक्ट. कम बैक बाय 11:19 नहीं 19 नहीं 11:09 तक आ जाओ. 09 AM. करेक्ट. फिर उसके बाद वील ड्रॉ फर्स्ट वील ड्रॉ फॉरेन एनपीवी का फॉर्मेट. उसके बाद वील सॉल्व क्वेश्चंस. ठीक है चलो.
quickly join in everybody. Can we start? एक ही सेकंड रुको. चलो, everybody back. Can we start? बोलो. Yes, sir. चलो 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 quickly. चलो, आज अभी आर यू ओके विथ बेसिक ट्रिपल पीटी? आ जाओ. एक सेकंड ना. Is the screen visible, guys? Can we go ahead? कोई टेंशन? चलो, एक मिनट इधर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट डाल देता हूँ. एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट एज पर ट्रिपल पीटी. ओके है क्या? हाँ, समवन सेड अरिका लिटिल ब्रीडी में क्या प्रॉब्लम था बेटा? वहां पे क्या प्रॉब्लम हुआ? लिटिल ब्रीडी में कोई प्रॉब्लम था? सर मेथड का ही था, डायरेक्ट से अच्छा, आंसर नहीं हाँ आ रहा नहीं, था. आप डायरेक्ट से नहीं आएगा बेटा, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन पहले लिया हुआ है ना, लॉस बोल के. हम इसी वजह से ही आ रहा हाँ. था. हाँ. आप इनडायरेक्ट में बोला ना, अभी एएफएम में कहीं तो एक नोट लिख लेते क्या एवरीबडी? समवेयर कैन यू राइट अ नोट इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल? बोलो, इधर तो लिखते क्या नोट बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में? लिखो नीचे नोट, कहीं पे भी एक जगह पे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में लिख लो नोट. ऑलवेज यूज व्हाट मेथड? बोलो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट मेथड फॉर सॉल्विंग व्हाट? फॉर सॉल्विंग ओनली एनपीवी क्वेश्चंस, या फॉर सॉल्विंग, ऐसा लिखो, एनपीवी एंड एपीवी क्वेश्चंस. ठीक. आगे भी वो एनपी एपीवी आगे काम आएगा. इट विल बिजनेस वैल्यूएशन में ऑल्सो यू हैव टू यूज दिस ओनली अप्रोच. बिजनेस वैल्यूएशन में भी एक कैश फ्लो का व्हाट यू हैव टू डू कैलकुलेशन. करेक्ट? चले, बोलो. चल आ जाओ. कम बैक टू फॉरेन एनपीवी. ए, इसका नाम चेंज किया था ना अभी. एक्सपेक्टेड व्हाट रेट ट्रिपल पीटी. चले, एवरीबडी ओके विद बोथ द मेथड्स? कोई टेंशन? टेल मी. एक क्वेश्चन है देखो, प्राइसर कंपनी बोल के. आ जाओ जरा. एग्जाम किट विजिबल है क्या? इज द एग्जाम किट विजिबल टू यू? एग्जाम किट विजिबल है? चुमारा में आते क्या? चुमारा
चुमारा में देखो, महगम करेंसी द पेसो इज करंटली ट्रेडिंग एट व्हाट, बोलो। देखो मैं इधर लिखता हूं एग्जाम्पल, चुमारा कंपनी, करेक्ट। बोलो, व्हाट इज द महगम करेंसी द पेसो इज करंटली ट्रेडिंग एट व्हाट, MP 72 पर $1, बराबर है ना? टेल मी, MP 72 per dollar means is it a MP by dollar quote or dollar by MP quote? Tell me. MP by dollar. MP by dollar, और ये टुडेज रेट है, मतलब S0 है या S1 है? टेल मी। S0। S0 बराबर है ना? चलो तो लिख लो, MP by dollar is equal to 72, that is S0, करेक्ट। अब अगर आप क्वेश्चन, ये सब आगे का कुछ रीड करने का जरूरत नहीं है, राइट। ऑल सेल्स विल बी, नहीं इधर भी नहीं, हाँ एक सेकंड, हाँ यहाँ आ जाओ, यहां से रीड करो। द करंट इन्फ्लेशन रेट ऑफ महगम इज 8% वेयर चुमारा इज बेस्ड, यानी एक मिनट, एमपी का कितना होगा इन्फ्लेशन रेट? टेल मी, एमपी इन्फ्लेशन रेट कितना दिया हुआ है? देखो देखो जरा, द करंट रेट इन महगम इज 8% एंड द कंट्री करंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द कंट्री वेयर चुमारा कंपनी बेस्ड इट इज 2%। तो चुमारा का, एक मिनट पहले ऊपर भी आ जाओ, द कंट्री, राइट, रिसेंटली, आराम से, a company producing packaged food is considering a project to set up manufacturing base in महगम to sell its goods and initial, हाँ एक मिनट, अब चुमारा का, हाँ, महगम की करेंसी एमपी है, एमपी, महगम पेसो, करेक्ट। एंड व्हाट इज द करेंसी ऑफ चुमारा? आ जाओ जरा ऊपर, कंट्री हैज अडॉप्टेड प्रोटेक्शनिस्ट मेजर मेड इट डिफिकल्ट इट सीम्स लाइक एनकरेज बाय, इधर दिया था क्या यहाँ पे? बट आई थिंक नहीं दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है, राइट। सी, इफ MP by dollar quotation is given and MP is the foreign currency, then dollar becomes what currency? Tell me. Home currency. होम करेंसी, या चुमारा कंपनी की व्हाट विल बी द करेंसी? लिखो, MP इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू कितना है बाबा? 8%, एंड डॉलर इन्फ्लेशन रेट, करो जरा रीड यहाँ पे, ये देखो ये रहा, ये इतना, बोलो व्हाट विल बी द इन्फ्लेशन रेट ऑफ डॉलर? 8% इज MP का, तो डॉलर का कितना है? टेल मी, रीड दिस लाइन, टेल मी। 2%। 2%, तो MP इन्फ्लेशन रेट, डॉलर इन्फ्लेशन रेट 2%, और यही इन्फ्लेशन रेट विल बी देयर फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वी हैव डन हियर, करेक्ट, राइट। एंड हाउ मेनी इयर्स इज द प्रोजेक्ट फॉर? कैन यू टेल मी? देख लो जरा, प्रोजेक्ट कितने साल के लिए है? 5 years. 5 years। सो आ जाओ, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट फॉर 5 years, करेक्ट। तो देखो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, करेक्ट। चलो हेल्प मी नाउ, टेल मी हाउ टू डू इट। ये देखो, अभी मैं बोलता था हूं स्पॉट रेट नाउ, अब देखो कैसा कर रहा हूं, स्लैश एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट फ्रॉम ईयर 1 to 5, करेक्ट। आ जाओ, सबसे पहले टुडे स्पॉट रेट इज हाउ मच? कैन यू टेल मी? हाँ पहले तो ये लिखो, वेदर इट इज MP बाय डॉलर और डॉलर बाय MP, टेल मी दैट फर्स्ट। MP by dollar. MP बाय डॉलर, ये रहा MP 72 पर डॉलर, तो इट इज MP बाय डॉलर एज द कोट। आ जाओ, MP बाय डॉलर इज इक्वल टू 72, करेक्ट। तो ये 72, ये इधर 0 लिख सकते हैं, 72। नाउ एक मिनट, इन्फ्लेशन
in numerator ऊपर what will be the inflation? MP by dollar is the quote. तो न्यूमरेटर में which inflation will you take? MP का inflation. 8%. Inflation of MP कितना है? 8%, correct? And this will be for all what? Tell me. 5 years, correct? And inflation of dollar कितना है बाबा? 2% for every year. Okay क्या? बोलो. कोई प्रॉब्लम? नाउ हाउ आई कुड सॉल्व दिस? हैव अ लुक. दिस 72 मेथड 1, ये मेथड 2 से कर रहा हूं मैं. मेथड 2, करेक्ट? मेथड 2 हाउ डू यू डू इट? इज इक्वल टू 72 multiplied by bracket open 1 plus this 8% into, yes sorry, divide by 1 plus 2%. बराबर है क्या? देख लो. ओके, कोई प्रॉब्लम? चलो आगे. Yes, sir. देन यही कॉपी या इधर दिस 76 इंटू 1 plus 8 divided by bracket open 1 plus this, okay, and so on and so forth for 5 years. अब देखो आप ये up to 2 decimal points बना के you can use it. देख लो. ओके, कैसे चल रहा है? टेल मी. इज इट गोइंग सर ऑन? आपने सेकेंड ईयर में फॉर्मूला क्यों लगाया? क्या? बिकॉज सी नो व्हाट इज द फॉर्मूला थर्ड ईयर का. देखो सेकेंड ईयर में जो आया, फर्स्ट ईयर का जो आया इंटू 1.08 इंटू ये, और फिर सेकेंड ईयर का जो आया इंटू 1.08 इंटू 1.02. या अगर मैं मेथड 1 से करूं, करेक्ट? देखो मैं मेथड 1 से करूं तो मैं कैसा करूंगा? हैव अ लुक. 72, करेक्ट? देख लो. इंटू 1 प्लस ये 8 बराबर है ब्रैकेट क्लोज रेस टू 1, करेक्ट? डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या है ये 2% रेस टू क्या करूं बोलो? 1. ओके क्या? देख लो. यस सर, और गॉट फिर ये कॉपी अगर आगे करूं, देखो हाँ क्या कर रहा हूं. ये रेस टू 1 की जगह पे, एक मिनट, मैं रेस टू 2 कर दूं. बेटर ऐसा करता हूं, रुको. इज इक्वल टू दिस, फिर अरे रुक जा मेरे भाई, रेस टू 2, रेस टू 2, करेक्ट? फिर इज इक्वल टू दिस, फिर अरे रुक जा मेरे भाई, रेस टू 3, रेस टू 3 is equal to raised to 4 and raised to 4, correct? And then this raised to 5 and this raised to 5. Hey, what is easier रे? Method 2 या method 1 बोलो? मेथड 2. मेथड 2. Method 2 is easier. ठीक है. Why I'm saying method 2? थोड़ा सा आगे चलते, then you will understand why method 2 is important. ठीक है. ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, वन इन्फ्लेशन रेट फॉर मल्टीपल ईयर्स. नाउ कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट हैज कम अप इन एग्जाम. चलो आ जाओ. वन इन्फ्लेशन रेट या मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट्स फॉर मल्टीपल ईयर्स. अब डायरेक्ट मैं ना क्वेश्चन से ही कराता हूं. प्राइसर कंपनी का क्वेश्चन है. प्राइसर कंपनी, देखो मेरे पास ऑलरेडी उसका क्या है, आ जाओ जरा. प्राइसर कंपनी क्वेश्चन दिख रहा है क्या? क्वेश्चन सबको एक्सेल में ही पेस्ट किया है. कैलकुलेट expected spot rate for 4 years. ये okay क्या? Everybody is there with me? Now tell me, is there one inflation rate for all the multiple years, or are there multiple inflation rates for multiple years? बोलो. What is there? आ जाओ. क्या करते हैं? हाँ बोलो. मल्टीपल. मल्टीपल है. क्या लगता है आयुष, क्या करना चाहिए फिर? मेथड 2 बेटर है या मेथड 1 बेटर है? बोलो. इसमें देखो सरप्राइजिंगली मेथड 2 ना बहुत स्मूथली काम करेगा. आ जाओ जरा. देखो
आ जाओ, कैसे कर रहा हूं देखो। या तो मैं पहले इन्फ्लेशन रेट्स लिख लूं, 1 मिनट। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, इज इट ईडी बाय एमएस और एमएस बाय ईडी का कोट? लास्ट लाइन पढ़ो, करंट एक्सचेंज रेट इज ईडी 2.6000 इज इक्वल टू एमएस $1 और एम $1। टेल मी, इज इट ईडी ED बाय by एमएस? MS. ठीक है, ओके, चले, ओके, आ जा। तो इन्फ्लेशन रेट दिए देखो, अब मैं इन्फ्लेशन रेट, राइट, या पहले रुक जाओ, स्पॉट रेट टुडे और फ्लैश, उसके बाद expected spot rate from, always make a what working note from this, for this, from year 1 to 4, right, and rate is equal to ed by क्या है, $m, correct। तो what is the 0 year rate? 2.6, बराबर है क्या? अब मेथड 2 से टेल मी, न्यूमरेटर में किसका इन्फ्लेशन आएगा? ईडी का, यानी इलैन का या मार्टेक का? ईडी इज बेसिकली इलैन का करेंसी, राइट, एंड मार्टेक इज बेसिकली $। टेल मी, इन्फ्लेशन रेट कौन से कंट्री का न्यूमरेटर में आएगा? टेल मी। ईडी। ईडी ऑफ ईडी, करेक्ट। कितना है? 6% फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 4%, थर्ड ईयर 3%, फोर्थ ईयर 3%, करेक्ट है। एंड इन्फ्लेशन रेट ऑफ क्या है? मार्टेक कितना है? 10%, 9%, 8% and 7%. What do you say? Now how to do this? Tell me. कैसे करेंगे? This 2.6 multiply by bracket open 1 plus this 6% divided by bracket open 1 plus this 10%. Does it make sense everybody? ये हो गया फर्स्ट ईयर के एंड पे एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। नाउ सेकेंड ईयर व्हाट आई विल डू, बोलो। 2.504, इसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैन यू यूज दैट मेथड 1? टेल मी, मेथड 1 इजी पड़ेगा या मेथड 2 इजी पड़ेगा? बोलो। 2 दिस मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट ओपन 1 plus 4% divided by bracket open 1 plus 9%. Make sense? And if you are smart enough, देख लो, take it up to 4 or 3 decimal points and check with the answer. आ जाओ, चेक करो मेरे साथ। अगर 4 डेसिमल पॉइंट्स तक रखना है तो 4 डेसिमल पॉइंट्स तक रखो। चेक करो मेरे साथ आंसर, आ जाओ। प्राइसर कंपनी का क्या है? कन्वर्जन रेट फाइंड आउट करना है हमको। प्राइसर कंपनी, प्राइसर कंपनी, आ जाओ। फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन रेट, चलो चलो चलो, ये रहा, देखो एक्सचेंज रेट दिख रहे क्या आपको? मैच करो जरा अपना और उनका, अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स, इज इट मैचिंग? 2.5055, 2.3905 है उनका, 2.3906 है, कोई बात नहीं। 2.2799 एंड 2.1947, अरे आर दे मैचिंग? बोलो। मेन एग्जाम क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन लिया है, बोलो। मेक सेंस, डज नॉट मेक सेंस? बोलो। इसको मेथड 1 से करने का तरीका देखे क्या? एनीवन वांट्स टू सी हाउ टू डू इट विथ मेथड 1? एवरीबॉडी? आयुष, व्हाट डू यू से? आकाश, काय वाटतंय? 2 is better, sir. 2 इज बेटर। जानवी, क्या लगता है? अक्षता? Yes, sir, 2 is better. 2 इज बेटर। क्या वाटता है अक्षता? वर्किंग दिखा सकते हो क्या वापस? 1 से वापस दिखाओ वर्किंग। देखो ना, 1 से बताता हूं, आ जाओ और एक बार बताता हूं। करेक्ट, स्पॉट रेट, राइट, या एक्सपेक्टेड रेट। हाउ डू आई डू दिस? आ जाओ, हैव अ लुक। 2.6 I have written down. Now how I will do? 2.6 multiplied by bracket open 1 plus this 6%, correct, the whole raised to 1 divided by 1 plus the 10%, the whole raised to 1. Okay क्या? देख लो, this is the first year, but second year there is a twist.
What is the twist? Hear me out. Right? Sir, either you could do this 2.6 into bracket open. Correct? 1.06, 1 plus this 6%. 1 Okay, plus got this it. 6%. ठीक है, आराम से डिवाइडेड बाय 1 plus this. Correct? Then again multiply by bracket open 1 plus ये 4, right, divided by ब्रैकेट ओपन 1 प्लस दिस 9%. ठीक है क्या? देखो आता है क्या बराबर 2.3905. देन सर ये कैसा करने का? तो कम बैक टू दिस 2.6 इंटू, अभी देखो मैं ऐसा करता, ये कॉपी करूंगा. इफ आई हैड टू डू, then I will paste it here, correct, and then I will do multiply by this 1 plus 3%, right, divide by 1 plus 8%, correct. This would be the third year ka rate. Then what I would do, I would copy this fully. If you want to do by method 1, this seems to be the way to go. Multiply by 1 plus this 3% baba, correct, divided by 1 plus this 7% baba, correct. Have a look. Makes sense? Does not make sense? This is method 1. Have a look. Here as the rates are changing, can you do raised to 2, raised to 1, raised to 3? ऐसा you cannot do. Why you cannot do? Because every year inflation rate is changing. तो इधर 1 मिनट नोट्स में लिख लो ना. नोट्स में 1 मिनट लिखते क्या? आजा. उसके बाद विल ड्रॉ द फॉरेन एनपीवी का फॉर्मेट. ठीक है, नोट्स में लिखो कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट. ट्रिपल पीटी. वन रेट प्लस मल्टीपल ईयर्स. करेक्ट. ई ऐसा लिखो, ई एस टू इज इक्वल टू एस जीरो इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट सेकेंडरी करेंसी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट बेस करेंसी स्क्वायर. करेक्ट. बट वही अगर मल्टीपल 1 रेट ऑफ इन्फ्लेशन लिखो. करेक्ट. मल्टीपल रेट ऑफ इन्फ्लेशन multiple year. In that case, ES2, how do you calculate ES2? Is equal to S0 into 1 plus IR of year 1 secondary currency divided by 1 plus inflation rate year 1 base currency. Correct? या ऐसा लिखता हूं बेटर, रुको. सेकेंडरी करेंसी 1 year या फर्स्ट ईयर मल्टीप्लाइड बाय 1 plus inflation rate सेकेंडरी करेंसी 1 plus inflation rate बेस करेंसी. क्या लिखो बाहर? इज दिस फर्स्ट ईयर का इन्फ्लेशन रेट और सेकेंड ईयर? सेकेंड ईयर. बराबर है? देख लो. मेक सेंस? या ये नीचे शिफ्ट कर दो. ये मल्टीप्लिकेशन डालना भूलना मत बीच में. ये ओके है क्या? देख लो एक बार. मेक सेंस? डज नॉट मेक सेंस? ऐसा ही है क्या? अगर 3 होता तो 1 ईयर, सेकेंड ईयर और 3 ईयर एंड सो ऑन. ओके है? व्हाट डू यू से श्रेया? नेविन, व्हाट डू यू से? Yes, sir. हिमांशु, Yes, sir. क्या लगता है? अक्षता, व्हाट डू यू से? ओके विद इट नाउ? Yes.
अच्छा मेरा नाउ प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब मेथड वन में 1 प्लस रेट मैंने कर लिया था एक लाइन में, and फिर बाद में मल्टीप्लाई किया सो दैट आई कुड कॉपी पेस्ट द फॉर्मूला. ठीक है, नो प्रॉब्लम. You could also do what this into bracket open 1 plus this, right, divided by हाँ 1 plus this. ये भी यस यस चलेगा, वही करेक्ट. किया, मतलब रेस्ट ऑफ द पार्ट है ना इसको छोड़ के बाकी. करेक्ट. आई तो went the long route, करेक्ट, हम्म. राइट. ऐसे भी चल जाएगा, चल जाएगा. Does this work out? Yes. Both the things are workable. I don't have a problem with that. ठीक है, आपको जैसा करना करो, बट लिख के आना, करके आना. You do method 2, method 1, I don't care. I feel method 2 saves time is what I've understood over the time. So you could do method 2. बाकी दुनिया मालिक, correct? Okay. Can I go ahead? I have not seen another different question come up at all in the exam. ठीक है, चलो. Now what I have to do? Correct. Write down. Foreign NPV का भी पूरा एक format है. You have to learn the format. Simple, easy format है. No issues at all. Similar to what you have done up till now. बराबर है, कुछ चेंज है नहीं. चले, यू वांट टू डू इट विथ मी? मेरे साथ ही ड्रॉ करो. इन एक्सेल ओनली ड्रॉ इट. ओके, सो फर्स्ट हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ फॉरेन एनपीवी ऑफ डैश कंपनी. Sir, can you show the previous slide 1 मिनट के लिए? ये वाला बेटा Yes, sir. देख लो. Done, sir. मेरे को बताओ कल कौन कौन कंफर्म आने वाला है. तो कल आई विल नॉट ट्रैवल इफ यू आर नॉट कमिंग ऑफलाइन. बारिश का सीजन है, आई कैन अंडरस्टैंड. अक्षता उद्या जगह है, 100% आर यू गोइंग टू कम? यस यस 100. पाऊस आला तर? हाँ that's okay, I can join from next week if you are going to come for me only. नहीं, if you are there, I think Ayush and Akash are not going to come. I don't know about Shreya. Shreya and they both have not even joined online. They were saying that they will not come, but they will join online. But अभी क्या online भी, I don't think they are joining. Correct? If you are going to come, I have no issues. Even for one student, I can come. I तो any whichever way have to travel. नहीं तो फिर home sweet home. Correct? चलो आ जाओ. Let me know by the end of the day. ठीक है, आ जाओ. Foreign NP format. Draw it with me. Right? Particulars. Zero, 1, 2, 3, 4 and 5. सबसे पहले इधर लिखो अमाउंट इन फॉरेन करेंसी. एक मिनट, रुको रुको रुको. पहले बिफोर ड्रॉइंग, करेक्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग. नहीं, पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन देने दो. आ जाओ. देन ओनली दैट फॉर्मेट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस. चले. नाउ what are you going to do in foreign NPV? Something you got to know. You got to know. You got to know what is to be done, what, how exchange rates work out, how everything work out. Now, thoda sa let me go one more step ahead and let me add this. Okay, think about it thoda, whether it makes sense. Now let's say there is an Indian business, correct? Generally, I give an example. सोचो जरा कोई एक Indian business, correct, which can do very well in USA. आपका कोई लोकल बिजनेस होगा विच कैन डू वेरी वेल इन यूएसए कैनेडा, कैन गो देयर एंड डू वेरी गुड बिजनेस. कोई लगता है आपके यहाँ का कोई भी लोकल बिजनेस यू फील दैट कैन गो ग्लोबल? थिंक अबाउट इट. बोलो. इट कैन गो ग्लोबल टाइप ऑफ स्टफ. ऐसा कोई है आपके दिमाग में, ऐसा कोई बिजनेस?
स्पाइसेस वगैरह। स्पाइसेस, ठीक है, लेट्स से कोई एक स्पाइसेस वाला MDH मसाला मालूम है, बट रिसेंटली देखा कि नहीं MDH का? हैव यू सीन द न्यूज? क्या हुआ सर? उसमें लेड पाया गया है बहुत हाई क्वांटिटी में, राइट, और बहुत सारे केमिकल्स है उस मसाले में विच क्रिएट प्रॉब्लम इन योर वाइटल ऑर्गन्स, मतलब लिवर किडनी अपने इंडिया में इतना जल्दी खराब हो जाती है, राइट, दैट इज बिकॉज ऑफ द मसाला। मसाला एज सच खराब नहीं है, करेक्ट, द अडल्ट्रेशन इन मसाला इज अ बिग प्रॉब्लम, करेक्ट। ओके, नाउ थोड़ा सा चलो, कोई भी मसाला अपने को क्या फर्क पड़ता है। इफ यू से महाराष्ट्र वी हैव प्रवीण मसाले वाले, दे ऑलरेडी हैव, आई नो, दे ऑलरेडी डू व्हाट, टेल मी, एक्सपोर्ट का काम चल रहा है उनका, करेक्ट, बट लेट से दे ओपन व्हाट, टेल मी, इन यूएसए, राइट, दे ओपन, अभी क्या कर रहे हैं वो, दे एक्सपोर्ट टू सम सेलर इन यूएसए, सेलर क्या, सम बायर इन यूएसए, एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी, बट नाउ दे डोंट वांट टू गो, बिकॉज व्हाट हैपेंस नो, व्हेन यू एक्सपोर्ट यू हैव टू पे व्हाट, टेल मी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, उधर यूएसए में इंपोर्ट ड्यूटी, करेक्ट, अभी तो क्या है, टेल मी, टैरिफ, कितना टैरिफ टैरिफ, 50%, 50%। राइट, तो इज इट गुड टू और इज इट recommended to export finished goods to USA, tell me, not really, correct, चलो यूएसए भी कंट्री छोड़ देते हैं राइट नाउ, बिकॉज ऑफ यूएसए गिविंग सो मच प्रॉब्लम, दी अदर सप्लीमेंट्री कंट्रीज क्या, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, who are ready to take Indians and who are not putting any what, tell me, restrictions or any tariffs, they have become a hotspot for us, मालूम है ना। Now we are looking at countries like Russia and other European countries to fulfill our export demand. अपना export demand बहुत high है, मालूम है ना। If we do not export, correct, our economy will what, dwindle down. तो हमको अगर अपना America is not ready to take, neither our people they are ready to take and neither our products they are ready to take. They are saying it is for China, correct, but everybody knows that after China second number comes India. It is affecting India as well. They want to kill China in this game, in that we are what, tell me, damage in between, correct or not, collateral damage, अपना collateral damage होगा, correct है क्या, देख लो, collateral damage, right, बहुत ज्यादा collateral damage India has to take care of, right, और बहुत प्रॉब्लम हो रहा है उस वजह से, बट ठीक है, we'll come out of it eventually. America also cannot stay aloof for a very long time. They also have to give in to our demands. We also have to see any problem in this world, correct, can be solved by talking, right, and can be solved by dialogue. No problem in this world requires what, any war. ये मेरा मानना है, ठीक है। War would mean one thing, if you don't want any relationship with any country in the world, then you can go for a war. हाँ, यू कैन हैव व्हाट, नो रिलेशंस विदाउट अ वॉर, ठीक है, नहीं बात करना है मत बात करो, हैंडशेक नहीं करना है मत करो, राइट, बट आर वी गोइंग ऑन एन आउट एंड आउट वॉर? वी आर डूइंग व्हाट, पॉलिटिकली ट्राइंग टू कॉर्नर पाकिस्तान सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, अभी नहीं, सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम वी आर ट्राइंग टू कॉर्नर व्हाट, पाकिस्तान, राइट, बट अब नहीं हो रहा है, वी आर नॉट 100%, तो भी एज ऑफ नाउ if you see the problems that are there in Pakistan, correct, बहुत high है, right, and tell me one of the biggest problem right now पाकिस्तान में क्या है मालूम है? देखो, डेट, हाँ, डेट अरे बहुत डेट है तो ना। गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है मैडम, कॉमन मैन को पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, हाँ, कॉमन मैन को क्या प्रॉब्लम है, पॉवर्टी का, कॉमन मैन को क्या प्रॉब्लम है, टेल मी, पॉवर्टी तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, दूसरा इन्फ्लेशन, राइट, खाने पीने को नहीं है लोगों को, बराबर है,
जो कंट्री बाहर सबके साथ झगड़ती लड़ती है, करेक्ट, उसको इंटरनली क्या होता है, टेल मी? कुछ भी पैसा नहीं है उनके पास, दे डोंट हैव एनी मीन्स ऑफ व्हाट, अर्निंग इनकम, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज वेरी हाई, पॉवर्टी रेट इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, इसीलिए क्या हो रहा है, क्राइम रेट इज इंक्रीज देयर। अब इंटरनली हम कुछ संभाल नहीं पा रहे, हम लोग बाहर किससे लड़ेंगे? इंटरनली देर इज अ वॉर गोइंग ऑन, राइट? हाउ विल यू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग आउटसाइड? सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है, बराबर है क्या? बोलो। How are these wars not in the media like Bangladesh और नेपाल? हाँ, नहीं पाकिस्तान आते। के इंटरनल मैं वही कहता हूँ कि इंटरनल वॉर्स, बिकॉज दे वोंट वांट टू शेयर द न्यूज विथ समवन आउटसाइड। अभी तो आप देखो बलूचिस्तान, बराबर है, पाकिस्तान इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, वो भी होगा, राइट? जल्द होगा। बलूचिस्तान तो आई थिंक व्हेन वी डिड अ स्मॉल अटैक, वो सिंदूर के टाइम पे, एट दैट टाइम दे हैड आल्सो अटैक। हम अगर और 2 दिन या 4 दिन चालू रखते, मैं सच में बोल रहा हूँ, 2 दिन 48 आवर्स, तो यू वुड हैव सीन पाकिस्तान एंड बलूचिस्तान टू डिफरेंट कंट्रीज, हो जाता। बट हम प्रेशर वो टाइम पे नहीं दे पाए, करेक्ट? वी वर थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म गोल्स। 2 दिन खाली, और 2 दिन अगर हम यहां से प्रेशर देते तो वहां बलूचिस्तान पैदा हो जाता, करेक्ट? बट अब ठीक है, अब क्या है, राइट? आएगा, सबका टाइम आएगा, करेक्ट? 2 ही दिन, राइट? तो ऐसे था, चलता है, लेकिन क्या है, अभी क्या कर सकते हैं, राइट? बच्चों को संभाल के चलना पड़ता है, बराबर है, कैसे भी खराब हो तो भी क्या है, कहीं ना कहीं आपको साथ देना ही पड़ता है, राइट? छोड़ना पड़ता है एज अ पेरेंट, राइट? तो छोड़ दो, चल। तो कमिंग बैक टू व्हाट, प्रवीण मसाले वाले, करेक्ट, और एमडीएच मसाले, ट्राइंग टू सेट अप अ ब्रांच और ट्राइंग टू सेट अप व्हाट, समथिंग इन कैनेडा. So what Praveen Masale has thought that, see, what is the process of making masala, right? क्या है मसाला मेकिंग का प्रोसेस? यू हैव ड्राई स्पाइसेस, करेक्ट? व्हाट ऑल स्पाइसेस यू हैव, मैं आपको बताता, राइट? यू हैव क्या क्या है बाबा, रेड रेड चिली, ड्राई रेड चिली, यू हैव व्हाट, वो इसको क्या बोलते हैं बाबा, कार्डमम। पाउडर, हाँ, क्या क्या क्या, कौन सा पाउडर बोलो? धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, करेक्ट? देन यू हैव व्हाट, और क्या रहता बाबा, वो 7-8 टाइप्स ऑफ स्पाइसेस, चलो ना, ड्राई स्पाइसेस, करेक्ट? ड्राई स्पाइसेस ऑफ 7 + 8 टाइप्स, करेक्ट, आर व्हाट, ग्राइंडेड, पेस्टेड, पेस्ट बनाना पड़ता, एंड देन पैक्ड, एंड देन सोल्ड। बराबर बोल रहा हूं क्या? टेल मी। So what is the business plan of Praveen मसाले वाला, करेक्ट? सी, here Canada में you get 5 types of spices here in Canada only. How many types of spices? 5 type of spices. But remaining 3 types, right, which is what, secret spices of Praveen, will be sent, or MDH will be sent from here, correct, to Canada, right? So 3 spices from India, 5 spices directly locally Canadian establishment. So what they will do, Praveen ka one branch or one office will open up. So Praveen is basically, let's say, Praveen Masale Corporation, whatever, Company India, Private Limited, correct? Whatever the name is, correct? Has now a branch, or I can say has now an office in Canada, or a manufacturing center in Canada, where 5 spices from Canada and 3 spices from India are what, grinded together, then packing is done and then sold. क्या बोलती है जनता, ओके है क्या? पैकिंग करके इट इज सोल्ड इन कैनेडा, मैन्युफैक्चर्ड इन कैनेडा, नॉट एक्सपोर्टेड और एनीथिंग, मैन्युफैक्चर्ड इन कैनेडा, right? So Praveen Masale wale also opens up a company. Suno, what am I saying? Company where Praveen Masale holds 100% in the Canadian company. They also open a Canadian company called as Praveen Masale Canada Private Limited, correct? प्राइवेट लिमिटेड और पीएलसी, उधर पीएलसी चलेगा,
public limited या private limited, generally private limited ही होगा, correct? They open up that 100% of these shares are held by Praveen Masale India Private Limited. क्या बोल रहा हूं मैं? Correct? That means whatever profit is earned by Praveen Masale Canada Private Limited, who does this profit belong to? Tell me, any Canadian ownership, or does it belong to Indian company Praveen Masale India Private Limited? Tell me. Think about it. Profit after tax and everything, right? You have EAESH. याद है ना EAESH? Tell me. All EAESH or dividend will be paid to whom? Tell me. Should it be repatriated back to India? Tell me yes or no. Yes. Are you okay with this logic or not okay with this logic? बोलो. कोई टेंशन? Now see, that means, is the project going to be done in India or Canada? पहले तो ये बताओ. Tell me. Project will be carried out in India or Canada? Now this project, you understood now what is the project? बोलो. ओके क्या? कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. इधर तक ओके है कि वन मसाला वाला गोइंग टू व्हाट spices going to Canada trying to set up something. He has decided 5 types of spices he will buy directly locally from Canada, 3 he will send from India, 8 spices को mix करके, right? Whatever we have, what some curry masala or garam masala, whatever you call it, is made in Canada. यहाँ तक गाड़ी स्मूथ जा रही है या प्रॉब्लम है? बोलो. यहाँ तक ओके? Yes, sir. अब इसके आगे, राइट? नाउ सी, ये तो प्लान हो गया. फर्स्ट यू हैव टू सी द फाइनेंशियल्स. नाउ सी, व्हेन यू सी एट कनाडा का फाइनेंशियल्स, करेक्ट? नाउ व्हाट हैपेंस? यू गो हियर टू एन इंडियन सीए, दैट सर ऐसा ऐसा है, वी वांट टू व्हाट इवैल्यूएट द व्हाट project feasibility in Canada. No problem, this Indian CA has some Canadian CPA, yeah, जो भी whatever professional who do all these kind of work, right? He contacts the Canadian CPA and says that we want to do this kind of XYZ project. Can you do the NPV or investment appraisal of this project, right? So Praveen Masale India owner, Indian CA, Canadian CPA, correct? They all are in a call, they are talking. This guy says, oh, 5 masala, 3 masala, everything happens, right? Then the Canadian CPA says that, boss, don't worry, I know that the market for spices is very good in Canada, right? You just start your manufacturing. But the Indian CA interrupts, boss, we can start the manufacturing, right? We can do sale and everything, but please tell us what is the demand, correct? Or how will the sales pan out in the next 4 to 5 years, right? And the Canadian CPA starts, देखो sir, sales in the first 5 years will be XYZ Canadian dollars. What will it be? बोलो. Canadian dollars. Canadian CPA, can he give answers in Indian rupees? Tell me. Sales, variable cost, fixed cost, everything that he calculates, correct? Will he give all this in Canadian dollars or will he give all this in Indian rupees? Think about it. Evaluation of a Canadian business will happen in which currency? Think about it. Canadian. Now this Praveen Masale wala says Indian CA, अरे sir कुछ समझ में नहीं आ रहा है. I understand 8 spices to mix, how to make the masala. He is talking in Canadian dollar, I cannot understand anything. Indian CA is like, wait, आराम से चलो, टेंशन मत लो, have a look. So the Canadian CPA says, देखो sir, sales will happen, आ जाओ, write down. In first year something, second year something, third year something, fourth year something, right? All will happen in what? Amount in foreign currency, और foreign currency dollar thousands, या तो foreign currency क्या होता है? Dollar millions, depending on how the question is asking you to find the answer. अब थोड़ा context है इसको, tell me. अब थोड़ा context है. देख लो. ओके
sales. He says there are variable cost, right, of making the masala. Variable cost, correct? Have a look. Then there is contribution here, correct? Okay. चलो, फिर there is fixed costs. Then just as he was going ahead, अब वापस story पे, okay, come back to the story. Now see, these variable costs, right, included the 5 spices that were sourced from Canada. And here after fixed cost, right, the Praveen Masale wala guy stopped him. That boss, we are going to provide 3 spices to you. Correct or not? Tell me. We will not be able to tell you what is the equivalent Canadian dollar, but we will provide this in what? Tell me. Indian rupees. Canadian guys, no problem. I will convert it to what? Canadian dollars. Likho zara idhar. Now also, now see one more thing. Okay. Two things. Ek to that 3 spices that are there, that is going to be provided by Praveen Masala. Also, the next thing. Now see, does any one of you know how to grind these masalas? कुछ मालूम है? What is the process? Can you at home grind the masala and make same kind of masala that you get in the packet? Tell me. कर सकते हैं या नहीं बना सकते? No. Why? Because there are 2-3 things. एक तो प्रवीण मसाले वाला says that boss see the quantity of each. बराबर है? एक सेकंड ना. चलो आ जाओ. So this Praveen Masale wale say we are not only giving you 3 spices, correct? We are also giving you some know-how, right? Or we are going to charge royalty from you. What we are going to charge? Royalty. Now what is this royalty, untaxed royalty, management charge? ऐसा बहुत सारे names companies give it. लिखो इधर. Untaxed royalties. Royalties या तो मैनेजमेंट चार्जेस या तो नो हाउ. और क्या नाम है इसको? नो हाउ हो गया. रॉ मटेरियल पैकिंग चार्जेस. रॉ मटेरियल पैकिंग चार्जेस. सम और दी अदर थिंग्स, करेक्ट? ऑल दिस काइंड ऑफ अनएक्ट नहीं रे, अनटैक्स्ड. ठीक. These are the various names used by this whatever Indian counterpart. ठीक है, ये इंडियन काउंटर पार्ट है ना. ऑब्वियसली टेल मी, शुड प्रवीण मसाले वाला चार्ज दिस और नॉट चार्ज दिस? थिंक अबाउट इट. डज इट मेक सेंस? एक तो रॉ मटेरियल ऑफ 3 what spices, plus he says that boss, the process of making the masala, right? Because in the masala we don't only put the 8 spices, we put some groundnut oil also, we put some x amount of what, salt also. Then we heat the masalas up, correct? You have to roast the masala, dry roast the masala for xyz number of minutes, right? And it should be roasted in a pan
विच इज वॉट, ऐसा कुछ उसका साइज दे दिया, दिस मच बिगर पेन एंड इट शुड बी मेड ऑफ दिस XYZ मेटल. बहुत सारा क्या है, इट इज नॉट अ सिंपल जॉब जितना आपको लग रहा है. इधर इंडिया में हाउ डू यू ग्राइंड द मसाला, डू यू पुट इट इन अ ग्राइंडर, टेल मी. No, sir. हैंड ग्राइंडिंग, मालूम है ना, ऐसा एक लंबा खलबत्ता. यू विल हैव, हाँ खलबत्ता. इट इज अ बिग व्हाट इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर ग्राइंडिंग हैपेंस, करेक्ट और नॉट. सो इज इट डन बाय हैंड, नॉट रियली. एंड ऑल्सो ऑल द थिंग्स दैट आर देयर, सो दैट नो हाउ और प्रोसेस, उस प्रोसेस को समझाने का, करेक्ट. नाउ सी वेयर आई वाज इन द ओल्डर जॉब, मेरे को बोला गया था टेल अस द प्रोसेस ऑफ टीचिंग FM. क्या बोला गया था, साउंडेड वेरी फनी, करेक्ट, बट क्या बोला गया था, मेक अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर टीचिंग FM या AFM. अब मेरे को बोलो, यू हैव सीन मी टीच 2 बैचेस, अभी सेकंड बैच में ऑलमोस्ट एवरीबडी इज देयर आफ्टर FM हैज कम अप फॉर AFM. ऑनेस्टली मेरे को बताओ, मैं कितना भी ट्राई करूं टू राइट अ प्रोसीजर, विल द अपोजिट पर्सन बी एबल टू फॉलो इट. थोड़ा सोचो, कितना भी बढ़िया मैं लिखूं, क्या बोलते हैं अभिषेक, नहीं सर, नहीं कर सकते. कोई कर सकता है, नहीं कर सकता, बराबर है. तो इवन मैं इधर जनरली मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल देता हूं. मैकडोनल्ड्स का नो हाउ क्या है, टेल मी. मैकडोनल्ड्स का नो हाउ बहुत सिंपल है. बर्गर बनाते हो आप, करेक्ट, बर्गर में जो पेटी यूज होता है उसके अंदर व्हाट काइंड ऑफ पोटैटोज डू यू यूज इज ऑल्सो वन ऑफ द व्हाट, टेल मी, क्वेश्चंस, ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चंस, बराबर है क्या, कि वो एक टाइप का पोटैटो होता है, मालूम है ना आपको. फ्राइज के लिए और पेटी के लिए जो पोटैटो है वो दो अलग अलग पोटैटो है. फ्राइज के लिए द पोटैटो दैट इज यूज्ड, राइट, विच इज ग्रोन इन इंडिया ऑल्सो नाउ, करेक्ट. तो द पोटैटो का साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दैट फ्राइज का साइज. यस, एवरी फ्राई शुड बी ऑफ द सेम साइज. तो आपको मालूम है कि वो पोटैटो उगाया कैसे जाता है, No, sir. नहीं मालूम. अगर मैं आपको बोलूं, राइट, उसके बाद शायद आप खाना बंद कर दोगे, मैं बताता हूं लेकिन, ठीक है. उसका पोटैटो जो बनता है ना, राइट, once it is grown, after that it is accumulated at one place, and उसमें एक ऐसा केमिकल, या while it's being grown ऐसा एक केमिकल डाला जाता है which is not at all what safe for human being. मतलब एक बार डालने के बाद you cannot visit the field for 15 days, 15 to 20 days minimum. If you go, it can be fatal for your life. तो वो केमिकल डाल के मैकडोनल्ड्स के फ्राइज बनते हैं उस पोटैटो से, ठीक है. ये एक हो गया. दूसरा, सेकेंड थिंग, हाँ हाँ सुनो सुनो सुनो, सेकेंड थिंग, करेक्ट, सेकेंड थिंग इज, राइट, वो जो पेटी बनती है, ब्रेड होता है, करेक्ट. ब्रेड आप ऐसा बाहर रखो, राइट, आउटसाइड, सो विल इट गो बैड इन अ डे और टू, ओपन एयर में रखो तो, Yes, sir. करेक्ट. आप मैकडोनल्ड्स का बर्गर बाहर रख के देखो, कितने दिन खराब नहीं होता, देखा है आपने, Sir, एक रील देखी थी कि it takes देखी थी ना, a lot of हाँ, time to get rolled महीना on भर it. तक डिकम्पोज नहीं होता वो. मतलब अगर पेट में डाइजेस्ट नहीं हुआ तो क्या होगा. मैंने तो खाना बहुत पहले बंद कर दिया. हाँ बोलो अभिषेक. सर मैं बोल रहा था फूड पॉइजनिंग हो जाएगा. वही तो मैं बोल रहा हूँ ना. तो इतना केमिकल है. सी, मैं आपको बता दूं, इवन दूध आप पीते हो, मिल्क, राइट, आप ना मिल्क एक दिन निकाल के ऐसा बाहर रखो, विच मिल्क बाय द एंड ऑफ द डे अगर खराब हो गया, means it has gone bad, means it is a good quality milk, it is original milk. But if you keep the milk outside for the full day, full night, right, and nothing happens to it, don't think it is good quality milk, it is chemical milk. Why? देखो, अगर उसमें कुछ एक्टिव अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो वो चीज खराब हो जाएगी इफ केप्ट आउटसाइड, समझ रहे हो. मोर शेल्फ लाइफ डज नॉट मीन गुड फूड. सोचो. Now take a mental view of how many things you have and which do not get bad even if you keep it for a lot of time, right? You take farsan normal things from market, correct or not, right? Shev, bhujia, whatever you call it, correct, बराबर है. इफ यू मेक इट एट होम, वो ज्यादा दिन तक फ्रेश रहती है क्या,
थिंक अबाउट इट. आपने भुजिया घर पे बनाया, कितने दिन फ्रेश रहेगी? 10 days, 15 days. Yes, sir. बाहर से लाओ आप, 1 साल पहले का भी मैन्युफैक्चरिंग होगा, विल इट बी वेरी फ्रेश? Yes, sir. सोचो, मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूं. तो मोर शेल्फ लाइफ डज नॉट मीन गुड प्रोडक्ट, राइट? थिंक अबाउट इट. व्हेन यू बाय अ पैकेज फूड नाउ, थिंक ट्वाइस अबाउट बिफोर ईटिंग इट, करेक्ट? हाँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाता हूँ, आई एंजॉय सर्टन थिंग्स, बट अभी मैंने अगर पहले 10 थिंग्स आई यूज्ड टू ईट, सो आई हैव कम टू 1 or 2 थिंग्स ओनली. वो भी स्लोली स्लोली आई एम ट्राइंग टू एलिमिनेट, करेक्ट? और उसमें तुम्हारा सबसे पहला तो मैकडोनल्ड्स हैव स्टॉप्ड. मेरे को तो याद भी नहीं है लास्ट व्हेन आई हैड, करेक्ट? वन ऑफ माय फ्रेंड्स अंकल इज अ फार्मर. उन्होंने बताया कि ये पोटैटोज उनके यहाँ पे दे हैव डन. सो व्हाट डज मैकडोनल्ड्स डू? मैकडोनल्ड्स कम्स टू योर फील्ड, चेक्स इट एवरीथिंग वगैरह, राइट? यू गेट अ लॉट ऑफ मनी. मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, हिज अंकल was literally losing his house and everything, correct? फ्रेंड के अंकल. बट आफ्टर दे गॉट दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैकडोनल्ड्स, आई थिंक अभी 7-8 साल से उनके पास मैकडोनल्ड्स का कॉन्ट्रैक्ट है. दे डू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर टोमेटोज ऑल्सो. दे नीड स्पेसिफिक टाइप ऑफ टोमेटोज, right? They don't want very big tomatoes, they don't want very small tomatoes, they want medium sized tomatoes. They want you to what? Control the size of the tomatoes as well. समझो आप मतलब, because cut करके it should fit into between what? The buns. And they should 2 or 3 pieces जो slices होते हैं ना, गिन के 2 slice होते हैं या 1 slice होता है, right? It should fit that much. उतना ही टमाटो चाहिए, क्योंकि उस पर भी कॉस्टिंग खराब हो जाएगा if you put up 2 slices. अब now when you look back at it, एक अनियन और एक टोमेटो स्लाइस के बगैर या उससे ज्यादा कभी आपने मैकडोनल्ड्स के बर्गर में देखा है क्या? छोटी छोटी चीजें बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस में नहीं जा रहा हूं, बराबर है ना? छोटी चीज बोल रहा हूं. सोचो, नाउ व्हेन यू लुक बैक एट इट, कितने अनियन के ये रहते, स्लाइस रहता, टोमेटो? क्यों? स्टैंडर्डाइजेशन है. ऑल ओवर द वर्ल्ड वेर एवर यू गो, यू शुड हैव द सेम काइंड ऑफ व्हाट? बर्गर. Same taste, same type of tomato, same type of onion, same type of potatoes, same type of fries. They also give you, अगर मेरे दोस्त थे जो इंटर्नशिप में मैकडोनल्ड्स में काम करते थे, लिटरली your fries come to you, right? You have to keep the fries in a particular temperature in the fridge. Then there is a procedure, if you take out the fries from the fridge, उसको XYZ number of minutes के लिए बाहर रखना पड़ता है. Then you have to set the fryer, correct, at XYZ temperature, which is given in their written notes, right? Then you have to, after setting the temperature, it takes 3.5 minutes to go to that temperature. After that, you have to put in the fries and you have to time the fries. XYZ number of minutes ही fries अंदर रहने चाहिए, वरना वो क्या हो जाएंगे? It will become bad. फिर वो निकाल के आप you can serve it. बराबर है? Just a second. तो ऐसा है बॉस, करेक्ट? तो थिंक अबाउट इट नाउ व्हेन यू ईट अरिना. तो चलो, कमिंग बैक टू प्रवीण मसाले. सो प्रवीण मसाले सेज दैट बॉस, सी, all these 8 spices have to be roasted for XYZ number of minutes. You cannot roast it 1 more minute, you cannot roast it 1 less minute. उसमें भी 8 different spices have to be roasted for different times. Then only that flavor out of that what? See, because you roast the spices more, it will lose all the oil and it will what? Lose the taste. So every spice has a different time for. So all this know-how na,
The procedure. Know-how is what? How to do. Know-how means what? Know how to do the manufacturing is given by Praveen Masala to Canadian company, right? Our own company, but still Praveen Masala is charging that. What is the reason? थोड़ा सा आगे जाके I will tell you. Okay क्या यहाँ तक? Untaxed royalties, royalty. Maybe let's say Praveen Masala says that, boss, every what? Tell me. Every unit that you sell, you should give us what? Royalties. So untaxed royalties. Now this untaxed royalty is everything. Here, if you are writing it, will it be in foreign currency or should be this in Indian rupees? See, Praveen Masala is charging it in Indian rupees, but when you are doing the foreign ka NPV and you are writing amount in foreign currency, correct? Tell me, untaxed royalty, management charge, know-how, raw material, packing charges will be used in which currency? Always in foreign currency. इधर नोट लिखता हूं या इधर राइट में ये कॉपी कर लो, करेक्ट. इधर एक नोट लिखता हूं, पहले तो इधर नोट लिखता हूं, ये तो ठीक है. दिस नोट इज ओके विथ यू? टेल मी. डिसाइड thousands or millions based on question details given. ये तो ओके ना आपको? ये तो पहले भी लिखा है ना मैंने. टेल मी दिस नोट. देन नोट प्रोजेक्ट years plus 1 year format to be drawn. ठीक है ना? ये प्रॉब्लम कुछ है? बोलो. अब आ जाओ यहाँ पे अनटैक्स रॉयल्टी वगैरह, नोट में आ जाओ. नोट कैन बी गिवन in foreign currency directly, but if not given in foreign currency directly तो क्या करोगे? टेल मी. कैन यू राइट इन होम करेंसी यार? देखो जरा. बट इफ नॉट गिवन इन फॉरेन करेंसी, एक मिनट, दैट इज given in home currency, will you write here in home currency? Honestly tell me. ये फॉरेन करेंसी का फॉरेन इवैल्यूएशन कर रहे, कैन यू राइट होम करेंसी का अमाउंट हियर? होम करेंसी या बेटर, अब मैं जो वर्ड यूज करता हूं मैं वो वर्ड यूज करता हूं, ठीक है? इसका मैं वर्ड यूज करता हूं मेन कंपनी करेंसी. मेन कंपनी करेंसी. मेन कंपनी क्या है? प्रवीण मसाले वाले इंडिया इज मेन कंपनी एंड फॉरेन करेंसी और फॉरेन ऑपरेशंस, right? या foreign currency is given in main company currency. Convert it to foreign currency and tell me क्या ये बिफोर टैक्स होनी चाहिए रॉयल्टीज या आफ्टर टैक्स रॉयल्टीज होनी चाहिए? अनटैक्स रॉयल्टीज मतलब क्या? हैव यू डिडक्टेड टैक्स ऑलरेडी फ्रॉम द कैलकुलेशन? नो. फॉरेन करेंसी, द करेंसी और द royalties, management charges and etc should be before tax. Tax in both countries. ठीक, कोई प्रॉब्लम? बोलो. ये these charges are charged by main company to foreign operations. ओके, देख लो जरा, रीड करो. डज इट मेक सेंस और नॉट मेक सेंस? ओके क्या? अगर if you are having any problem here, tell me. This is going to be discussed more in detail as we go ahead, but अभी तो I'm just giving you what. So एक मिनट, this Indian company प्रवीण मसाले वाले, इसको अभी से हम बोलेंगे मेन कंपनी. क्या बोलेंगे? मेन कंपनी. इसको बोलेंगे फॉरेन ऑपरेशंस.
So main company is trying to what? Tell me. Evaluate the foreign operation का NPV. चलो चले आगे. Fixed cost. Then obviously depreciation, indirect method. Depreciation. After all this, what will you get? बोलो. Tell me. Depreciation के बाद what do you get? Sales minus variable cost minus PBIT. contribution minus PBIT. Profit before. अभी इधर डायरेक्टली इंटरेस्ट तो अपन लेते नहीं. प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखो. प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम फॉरेन ऑपरेशंस. From foreign operations. This is called as checkpoint 1. This could be positive or negative. ये बनाने के बाद I will give you a break. Okay. उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स से इसमें से क्या माइनस होगा? टैक्स एट डैश डैश परसेंटेज. अभी लॉजिकली सोचो. एक मिनट. राइट. द कनेडियन सीपीए सेज देखो सर आपका पीबीआईटी विल बी XYZ अमाउंट. राइट. Then will the Indian CSA now deduct tax on Indian rate, or Indian rate is 30%, deduct tax at 30% on this? Tell me. Or will the Canadian, see all the operations are happening in Canada, so PBT पे tax Canadian rate पे आएगा या Indian rate पे? Canadian rate is 20%. Example दे रहा हूँ. Correct? Not that it is 20%. बोल रहा हूँ. In that case, what will you tax? बोलो. 20 या 30%? Canadian tax rate on the Canadian cash flows or Indian tax rate on the Canadian cash flows? बोलो. Think about it. क्या लगता है? Canadian rate या Indian rate? बोलो. Everything is from foreign operation in foreign currency. Is in Canadian dollars. Tax rate कौन सा लगाओगे? बोलो जनता. Canadian tax rate या Indian tax rate? अरे क्या हो रहा है? जानवी क्या लगता है? कैनेडियन. राइट. दैट इज, इसको मैं लिखता हूं फॉरेन करेंसी टैक्स रेट, FCTR. फॉरेन करेंसी टैक्स रेट ब्रैकेट में, दैट इज FCTR लिखता हूं मैं जनरली. मेरा वर्डिंग है. राइट. टैक्स एट व्हाट? डैश डैश परसेंटेज. करेक्ट. टैक्स हो जाने के बाद व्हाट विल यू डू? टेल मी. नाउ टैक्स हो गया. व्हाट डू यू ऐड बैक टू गो टू कैश फ्लोस? टेल मी. Depreciation on cash flows. Depreciation. एड बैक द डेप्रिसिएशन. बराबर है क्या? हाँ. इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं क्या? दो ऑप्शन हो सकते हैं. क्या हो सकते हैं टैक्स में? दो ऑप्शन. ऑप्शन 1 क्या है? पेड इन Same year. करेक्ट. एंड ऑप्शन 2 क्या हो सकता है? पेड इन Arrears. पेड इन अरियर्स और नेक्स्ट ईयर. ठीक है. ओके. कोई प्रॉब्लम? फिर उसके बाद एड बैक डेप्रिसिएशन. जो ऊपर यू हैव डिडक्टेड, एड दैट बैक. हाँ. अगर चाहिए, अगर ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप यहां लिख सकते क्या? दिस इज, व्हाट इज दिस? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. बराबर है. इन फॉरेन ऑपरेशन, ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस या इन फॉरेन करेंसी में भी कहाँ काम आ जाए, आई डोंट नो. राइट. अब मैं यहां क्या लिखता हूं देखो. अब मैं इधर लिख रहा हूं, नॉट रिक्वायर्ड बट गिवन फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस. दैट इज नॉट पार्ट ऑफ, not a part of the format.
ठीक है, बट गिवन फॉर व्हाट, टेल मी, इंफॉर्मेशन पर्पस। करेक्ट, ये हो गया। डेप्रिसिएशन एड बैक करने के बाद व्हाट विल हैपन, टेल मी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन जोड़ दिया, इट विल बिकम व्हाट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट या कैश फ्लोस, बोलो। कैश फ्लो। कैश कैश फ्लो फ्लोस। आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स? टैक्स हो गया डिडक्ट, आफ्टर टैक्स, बराबर है, इन फॉरेन करेंसी। करेक्ट, देखो जरा, सेम इधर क्या करता हूं मैं, रेड लगा लेता हूं इसको, यू डोंट हैव टू डू इट, बट मे बी किधर एग्जाम में पूछ लिया तो यू शुड बी क्लियर अबाउट इट। दैट्स व्हाई आई हैव नॉट रिटन अ चेक पॉइंट फॉर दिस। ओके, ओके क्या बाबा? उसके बाद डेप्रिसिएशन एडबैक होने के बाद जनरली व्हाट डू यू डू, टेल मी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिख लो। हाँ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी। करेक्ट, तो फिर क्या होगा, स्क्रैप वैल्यू इन फॉरेन करेंसी, फोर्थ ईयर में। चलो, स्क्रैप वैल्यू इन फॉरेन करेंसी, उसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट। करेक्ट, 0 ईयर से शुरू होगी नेगेटिव में, फिर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, और जनरली लास्ट ईयर में पॉजिटिव। करेक्ट, फिर व्हाट डू यू गेट, हाँ ये भी इन फॉरेन करेंसी, व्हाट डू यू गेट बाबा, टेल मी। नेट कैश फ्लोस आफ्टर टैक्स इन फॉरेन करेंसी, दिस इज पार्ट ऑफ योर आंसर, दिस इज चेक पॉइंट 3, चेक पॉइंट 2, this could be positive, negative, anything. Generally here it will be negative, negative, positive. Correct. चल, this is check point 2, चलते क्या check point 2, इसको नाम दे देते A, टोटल A, बराबर है। चलो आगे, एनी प्रॉब्लम विद दिस, बोलो। इन फॉरेन करेंसी, अब नाउ लेट्स से कनेडियन सीपीए के साथ बात चल रही है, he is given you net cash flow in foreign currency, correct, but this प्रवीण मसाले वाले टेल्स दिस व्हाट, टेल मी, इंडियन सी है दैट बॉस, मेरे को नहीं मालूम, आई डू नॉट अंडरस्टैंड कनेडियन डॉलर में हिसाब, यू डू एवरीथिंग, करेक्ट, आई वांट एवरीथिंग इन व्हाट, सी प्रवीण मसाले वुड वांट एवरीथिंग इन व्हाट, टेल मी, कनेडियन डॉलर या इंडियन रुपीस? इंडियन रुपीस। इंडियन रुपीस, करेक्ट। तो नेक्स्ट स्टेप पे वील गो इनटू द नेक्स्ट स्टेप, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, ठीक है ना, टेक अ ब्रेक। 12:23 हुआ है, 12:38 तक आ जाओ, राइट, फिर देन वी कैन गो अप टू 1:45 और 2, ठीक है।
चलो क्विकली ज्वाइन इन। चले, कैन वी स्टार्ट फॉरेन एनपीवी? बोलो। चलो बोलो 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 बोलो। चलो, टेल मी। यस एवरीबॉडी बैक? Yes, sir. डन? ब्रेकफास्ट, चाय, कॉफी, नाउ इट्स ऑलमोस्ट लंच टाइम, राइट? हो गया सब कुछ। व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट है? टेल मी। ऐसा कुछ स्पेशल है क्या? एनीवन हैविंग एनीथिंग स्पेशल? हैड एनीथिंग स्पेशल इन द मॉर्निंग? आप क्या मिसल। मॉर्निंग में कर लेते ब्रेकफास्ट? यस सर, सर, आई 2 हैड प्लेट कचौड़ा। मिसल। क्या क्या क्या? यू हैड मिसल? यस सर, 2 प्लेट्स। अरे, घर पे? यस सर, घर पे सैटरडे को घर पे बनता है, संडे को सब बाहर जाते हैं मिसल खाने के अरे लिए। बढ़िया है, दिस इज द काइंड ऑफ कल्चर आई वांट इन माय लाइफ। ओके, सैटरडे को घर पे बनाते, संडे बाहर खाने जाते। क्या तुम्हारे कौन से फेवरेट मिसल स्पॉट है नासिक में, बताओ मेरे को। सर मखमलाबाद के इधर है, मेरे को नाम भूल जाती हूँ मैं, बट ओके वो थोड़ा दूर जाना पड़ता है उसके लिए। ओके। वो या फिर अब अगर फ्रेंड्स के साथ रहूंगी तो ग्रेप एम्बेसी, वही पास ए, में मेरे को पड़ता है। नहीं पसंद आया वो ग्रेप एम्बसी। मैं जाके सर आया। बट वो बेटर है मतलब अगर आप वो चूली वर्ची मिसल अगर कंपेयर करोगे ना तो साधना से तो बेटर ही है वो। नहीं, मेरे को साधना ठीक लगी, बेटर लगी। ठीक है। सर इधर साधना किसी को पसंद नहीं है नासिक में। नहीं क्या? ऐसा है क्या? नहीं, मेरे को वो क्या बस मालूम। लोग एम्बियंस के लिए जाते हैं, जो बाहर से आते हैं ना, थोड़ा सुला वाइन्स हाँ, की इधर उधर है तो घूमने के लिए जाते हैं। मेरे को नहीं पसंद आया कुछ खास। ऐसा है। हाँ श्रेया बोलो, तुमने क्या खाया आज? सर, हमारे इधर फेमस है कचौरा, अगर आपने सुना हो तो। कचौरी या कचौरा? कचौरा मतलब, इधर? वैसे राजस्थान में कचौरी फेमस है, हाँ। लेकिन जो मेरा नेटिव होम टाउन है कचौरा, वहां पे बनता है केवल पूरे इंडिया में। वहां पे कचौरी ओके, होती है ना, वही बनती है, लेकिन वो ऐसा बोलते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट कचौरी होती है, तो उसको कचौरा बोलते हैं। इतना बड़ा नहीं, ऐसे? इतना बड़ा भी नहीं होता है। हाँ। ठीक है। किधर, एमपी में क्या? एमपी में नहीं हो? नहीं सर, तो जयपुर के पास में, राजस्थान में। जयपुर के पास? ओके, राजस्थान में है। हाँ, कचौरी खाई है मैंने बहुत। मैं जयपुर की कचौरी तो आई आई स्टिल मिस, राइट? वो प्याज यस कचौरी, राइट? यस सर। आप क्या बनती होगी प्याज कचौरी, तो बहुत फेमस है। आई आई रेकमेंड एवरीवन इफ यू नॉट हैड इट। ठीक है, तो यस यू सर। शुड हैव इट, करेक्ट। जयपुर में आप एक जगह है, क्या था भाई? सम्राट। हाँ। सम्राट। नहीं नहीं, अरे वो क्या था? रावत। रावत की कचौरी है, रावत, हाँ। अभिषेक परफेक्ट बोला, रावत की कचौरी यू शुड हैव। अभी तो आई थिंक इफ यू गो बाय फ्लाइट बाय एनी चांस, तो एयरपोर्ट पे भी ब्रांच खुल गए, राइट? एंड इफ एनी वन इज कमिंग फ्रॉम जयपुर टू पुणे, राइट, और अगर आप पुणे आ रहे हो जयपुर से, तो मेरे को कॉल करना, राइट? मेरे लिए वो कचौरी लाना। आई विल पे वॉट एवर अमाउंट इट इज फॉर दैट। आई विल कम टू पिक यू अप ऑन द एयरपोर्ट, जहाँ कहीं आपको छोड़ना है वहां छोड़ दूंगा। मेरे लिए कचौरी लेके आना खाली, ठीक है? इफ यू आर कमिंग फ्रॉम जयपुर टू, तो मैंने क्या किया था, आई हैड गॉन फर्स्ट। मैं खुद गया था जयपुर, राइट? तो पढ़ाने के लिए बेसिकली इन जयपुर, राइट? देन आई थिंक वहां से मैं, आई वॉज देयर फॉर आई थिंक 1.5 2 weeks। तो मैंने सारा सब जितना एक्सप्लोर कर सकता था मैंने कर लिया। एलएमबी बोल के भी है, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, वो भी फेमस है यस। ना। हाँ, सुबह नाश्ता वहां पे करते थे हम लोग, और रावत की कचौरी खाई। करंटली लिविंग इन जयपुर ओनली। यू लिव इन जयपुर ओनली? या। ओके, ग्रेट, बढ़िया। फिर क्या, मेरे को वो याद है, वो गुलाब की चाय, करेक्ट? हाँ, गुलाब जी। गुलाब जी की चाय, यस। कचौरी और चाय, एंड देन 2 4 घंटा नो टेंशन, करेक्ट? सो इफ यू यस। आर इन एंड अराउंड जयपुर, दीज आर माय रिकमेंडेशंस फॉर यू। और इवन मेरा एक रह गया वो, कौन सा, अरे वो सब्जी फेमस है, टमाटो वाली, गट्टा। टमाटो। नहीं नहीं नहीं, अरे वो टमाटो वाली टमाटर। सब्जी। हाँ, प्याज टमाटर की सब्जी। दैट ऑल्सो आई विल रिकमेंड यू, विथ वो बेजाड रोटी। अरे मैं, तुम बोलो, मैं मेजर सिटीज का सब कुछ खाया हुआ है, ठीक है? अपन ऐसा कुछ है नहीं,
हैदराबाद में आप बोलो किधर क्या अच्छा मिलता है अपने को वो भी मालूम है, ठीक है। बैंगलोर में बोलो, ठीक है, आई हैव बीन टू अ लॉट ऑफ सिटीज सो आई कैन टेल यू अ लॉट। मुंबई बोलो, पुणे बोलो, दोज आर तो हॉट स्पॉट, करेक्ट। चलो उसके बाद अब वापस आना पड़ता है एएफएम पे, ठीक है। एक ही सेकंड रुको। चलो आ जाओ। हाँ, कहां तक पहुंची गाड़ी, टेल मी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फॉरेन, नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इन फॉरेन करेंसी, ओके है क्या यहां तक? नाउ सी हियर एट दिस पॉइंट द सीपीए, कैनेडियन सीपीए, इज हिज जॉब फुल्ली डन और इज ही स्टिल रिक्वायर्ड हियर? बोलो, इज हिज जॉब फुल्ली डन और इज ही स्टिल रिक्वायर्ड? ये दिख रहा है ना आपको एक्सेल शीट, बोलो इज हिज जॉब फुल्ली डन। अब कैनेडियन सीपीए का जरूरत है क्या आपको, टेल मी। और ये हो गया, फॉरेन करेंसी में काम हो गया। नाउ व्हाट यू विल डू, टेल मी, एज एन इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट नाउ विल यू कन्वर्ट दिस कैनेडियन, सी will you be able to evaluate a foreign NPV project from India in Canadian dollars and be happy with it, tell me, बोलो। आपको कनेडियन डॉलर में कितना पैसा मिलेगा वो पता चल गया तो काम हो जाएगा क्या? नो सर। यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू इंडियन रुपीस, बराबर है। तो चलो आ जाते क्या आगे। फिर इधर आपको लगाना पड़ता एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। क्या लगाना पड़ता? हाँ, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट अभी अपन ने निकाला ना, डिड वी कैलकुलेट एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट इधर ट्रिपल पीटी से? यू हैव टू कैलकुलेट दैट वे ओनली एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, जो भी होगा 0 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, करेक्ट। देन यू हैव व्हाट, नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इन होम करेंसी फ्रॉम फॉरेन ऑपरेशंस, करेक्ट, ठीक है, ओके। So now here this is C is equal to either it could be A multiplied by B or A divided by B। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, कैन यू टेल मी? A बिकॉज multiplied ऑफ by द B, रूल 1। हाँ, रूल 1 एंड रूल 2 अप्लाई करके वेदर डिवाइड और मल्टीप्लाई वो देखना पड़ेगा, देन यू विल गेट सी। सी यानी यही होगा, बट नाउ इट विल बी व्हाट। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इधर ना x की जगह पे y यूज कर रहा हूं। क्यों y? इज द करेंसी सेम और नाउ इज द करेंसी चेंजिंग? या रुको, चेंजिंग। आफ्टर टैक्स इन होम करेंसी की जगह पे बेटर वर्ड यूज कर सकता हूं, मेन कंपनी करेंसी, ठीक है ना। मेन कंपनी करेंसी चलेगा ना, फ्रॉम यस सर। फॉरेन ऑपरेशंस, ठीक है क्या? दिस इज कॉल्ड एज चेक पॉइंट 3, ठीक। चलो आगे बढ़े। नाउ कम टू वन थिंग, करेक्ट। नाउ as a company here in India, if you have a foreign operation, correct, right, that means as an Indian company, you have some Indian income, बराबर बोल रहा हूं, वॉट एवर इट इज, बराबर है। यू ऑल्सो हैव फॉरेन इनकम। ये जो पीबीआईटी आया हुआ है यहां से, विल इट बी टैक्सेबल
in only Canada or will it be taxable in Canada as well as in India? बोलो, think about it. पहले ये बताओ, Indian company having a foreign income, right? Will it be taxed in India? Will it not be? See, पहले तो Indian income, Indian company, foreign income. Will it be taxed in foreign country or not be taxed in foreign country? पहले ये बताओ, बोलो, taxed or not taxed? Text. फॉरेन में तो टैक्स होगा. सी हियर यू हैड कैनेडियन ऑपरेशंस पे डिड यू पे टैक्स हियर प्लीज? एंड विच गवर्नमेंट डिड टेक टैक्स ऑन इट? बोलो. Canadian. देखो नाउ लेट्स से दैट $10,000 कैनेडियन डॉलर्स यू हैड प्रॉफिट ऑन दिस. कैनेडा में 30% यू पे टैक्स. सो हाउ मच विल यू पे टैक्स? 10,000 इज द प्रॉफिट, 3,000 यू पेड टैक्स. करेक्ट? ओके है क्या? दिस इज द पीबीआईटी या पीबीटी. इसमें किसी को डाउट? टेल मी. ओके. No, sir. नाउ दिस 10,000 logically is this income? See, even if, see, there are two different companies, Indian company and Canadian company, but this Indian company holds 100% of this Canadian company. Tell me. So logically this is the foreign income of the Indian company. क्या बोलते हो? Now foreign income, Indian company in India, taxed or not taxed? That means this $10,000 when it comes to India. चलो एक मिनट के लिए रेट लगा लेते 65 का कैनेडियन डॉलर का. तो हाउ मच इज इट इन इंडिया? टेल मी. कितना होगा भाई? 6,50,000 ना रुपीस. Yes, sir. This 6,50,000 in profits you have got from Canada, will this be taxed in India again or not be taxed in India? Think about it. Or should it be taxed in India or not? Huh? Text. Taxed or not taxed? How many of you feel should not be taxed? कोई है ऐसा who feels should not be taxed? बोलो. Raise your hands if you feel it should not be taxed. ऐसा कोई है? चलो, will be taxed means, एक मिनट, India has, let's say example, 40% income tax rate. तो do you want to say, sir देखो इधर तो आपने 3,000 भर दिया, on this 6,50,000 again पे 40%. 40% कितना आएगा 6,50,000 पे? टेल मी. 6,50,000 रुपीज पे 40% टैक्स कितना आएगा? बोलो. 40% on 6,50,000. 2,60,000. 260,000. That means सर 3,000, 10,000 कमाया, उसमें से 3,000 किसको दे दिया? कैनेडियन गवर्नमेंट को, राइट? और इधर 2,60,000 टैक्स भरा उसके ऊपर टू इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो. ऐसा करोगे तो फॉरेन ऑपरेशंस चलेंगे या नहीं चलेंगे? कितना दे दिया आपने गवर्नमेंट को? इधर $3,000, 65 का रेट लगाओ, कितना भरा यहाँ पे टैक्स? बोलो. इंडियन रुपीज में हाउ मच टैक्स डिड यू पे? बोलो. ये देखो तुमने कमाया, देखो इंडियन रुपीज में बताता हूं, कमाया 6,50,000. अगर आप बोल रहे हो इंडिया में टैक्स हो रहा है 260, इंडिया में टैक्स गया, और इधर कितना गया? 3,000 इंटू 65. टेल मी. 65 इंटू 3,000 195,000. कितना? 95,000. 95,000. तो आपके हाथ में बचा कितना आफ्टर पेइंग टैक्सेस? बोलो. टेल मी. कितना बचा? कुछ भी नहीं 1 बचा. lakh. क्या बचा? हाँ, 1 लाख. कितना बचा? 1,95,000. 1,85,000. 1,85,000. अरे 6,50,000, 95 वॉट एवर, 6,50,000 कमा के बॉस तुम्हारे हाथ में खाली 1,95,000 बच रहा है. विल यू डू बिजनेस? ऑनेस्टली टेल मी. शुड यू डू No. बिजनेस? विल यू तो छोड़ो, शुड यू डू बिजनेस? टेल मी. नो. No, sir. तो लॉजिकली द लॉ सेज, सुन लो, the law says we understand this income is taxed in Canada, right? Our tax rate is 40%. Don't worry, there is a double taxation avoidance agreement, DTAA, double taxation avoidance agreement, which says कि ये 2,60,000 मिला ना, ऑलरेडी आपने कितना पे किया हुआ है इन कैनेडा? टेल मी. 195,000 रुपीज पे कर दिया ना, तो 195,000 माइनस कर दो.
इंडिया में खाली एडिशनल कितना भरना पड़ेगा? 65,000 रुपीज। सो अब सर ऐसा नहीं होता, 6,50,000 कमाया सर, उसमें से 195 रुपीज टर्म्स आपने किसको दे दिया? टेल मी, किसको दिया? कनाडा को दिया या इंडियन गवर्नमेंट? टेल मी। कनाडा। कनाडा। एंड देन इंडियन गवर्नमेंट को डिफरेंस ऑफ 65,000, जो एक्स्ट्रा 10% है ना इंडिया में, उतना ही पे किया गया। टेल मी। यस, माइनस करके कितना बचेगा फिर? टेल मी, बोलो। 390 कितना बचेगा? 390 या 290? बोलो जरा, कितना बचेगा रे? देखो 260 जाएगा ना, तो कितना बचा? 3,90,000 ना। एक बार वेरीफाई करो, 195 और 65, यस सर, 190 390। कैनेडियन, 390। तो अब 650 पे आपको 390 मिल रहा है आफ्टर टैक्स। इज इट ओके? बेटर देन 195? बोलो। तो देर इज अ डी यस सर। टी डबल ए, क्या बोलते हैं उसको? डी टी डबल ए। वी विल राइट ऑल दिस, डायरेक्ट टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट, राइट? डायरेक्ट टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट। यानी एक मिनट, मैंने क्या लिखना चाहिए? शुड आई से, देखो इधर मैं लिख रहा हूं, करेक्ट? आ जाओ, ये चेंज करके आ गए आप चेक पॉइंट 3 पे, ठीक है? आ जाओ, इसके बाद मैंने क्या लिखना चाहिए? फुल टैक्स पेबल इन मेन कंपनी कंट्री, या मैंने वर्डिंग यूज करना चाहिए एक्स्ट्रा टैक्स पेबल? बोलो, फुल 40% पे करना है मैंने इधर, या ओनली एक्स्ट्रा 65,000? टेल मी, बोलो। एक्स्ट्रा 65। तो द वर्डिंग दैट शुड बी यूज, एक्स्ट्रा टैक्स पेबल, एक्स्ट्रा टैक्स पेबल ऑन प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स, ऐसा कैप्स में लिखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अर्न्ड इन फॉरेन ऑपरेशंस। अब देखो, आपने सारी चीजें मेन कंपनी करेंसी में लेके आ गए, तो ये एक्स्ट्रा टैक्स पेबल फॉरेन करेंसी में बताओगे या मेन कंपनी करेंसी में बताओगे? इधर ऑल्सो डिड यू डू 65,000 इन रुपीज, या उसको कैनेडियन डॉलर में कन्वर्ट किया? टेल मी, वेयर आर यू पेइंग दिस? बोलो। इन कंट्री। मेन कंट्री, करेक्ट? earned in foreign operations, correct? Extra tax payable on profit before tax earned in foreign operation in main company currency, and at what rate? मेन कंपनी टैक्स रेट MCTR, या फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट यूज किया? 40% यूज किया या 30% यूज किया? टेल मी, व्हाट इज दिस 40%? 40% is Indian tax rate. That means Indian right now, Praveen Masale Wala is main company. So at main company tax rate, बराबर है? Obviously, Yes. only extra over the FCTR. थोड़ा बड़ा लिखा है, बट क्या है, एकदम परफेक्ट है, टीच है, टू द पॉइंट है, करेक्ट? इट कैनॉट गो रॉन्ग हियर, राइट? हाँ, अभी एक सेकेंड, ना, इधर 30% है और इंडिया में 20% ही टैक्स रेट है, देन विल यू नीड टू पे एनी एक्स्ट्रा टैक्स इन इंडिया? 30% No, sir. already you have paid tax. Will Indian government again ask tax of 20% extra on it? No. Indian government is like 20% वहां पे कर दिया, हमको कुछ पे मत करो, बट एटलीस्ट फाइल द रिटर्न, उसमें शो द फॉरेन व्हाट इनकम, करेक्ट? चलो, एक्स्ट्रा टैक्स पेबल हो गया, उसके बाद आगे चलो। सर, हाँ, अगर ये अपोजिट रहा, मतलब ये कनाडा में 30% है, इंडिया में 20% टैक्स रेट है, तो इंडिया में ये जीरो हो जाएगा, तो कुछ रिफंड नहीं मिलेगा क्या? 10%? रिफंड नहीं मिलता बॉस, अच्छा। राइट? इनकम टैक्स गवर्नमेंट बोलेगी शादी में आए हो, करेक्ट? फुकट का सब कुछ चाहिए, राइट? कनाडा गवर्नमेंट को 30% भरा, करेक्ट? हम 10% आपको रिफंड दे, राइट? शादी में आए हो, खैरात बट रही है, टेल मी, ऐसा किसी को बोलना मत है इनकम टैक्स में, हाँ, नहीं तो डायरेक्ट अंदर डाल देंगे, ठीक है? जोक्स अपार्ट, राइट? बट नहीं, राइट? फिर एक मिनट, टेल मी,
is the Canadian government or Canadian counterpart means what? Foreign operation going to pay this untaxed royalty? See, obviously that know-how के charges लगाए. Do you remember? Will this be paid by the Canadian counterpart to the Indian counterpart? Tell me. जो 3 spices और know-how के लिए जो पैसा लगा है, obviously will that be paid to the Indian counterpart? Yes or no? बोलो. बट यहां पे Yes, आपने sir. कौन से करेंसी में दिखा है? टेल मी. फॉरेन करेंसी. Foreign currency. वहां से फॉरेन करेंसी फ्रॉम कनाडा इट विल लीव एज फॉरेन करेंसी व्हेन इट रीचेज इंडिया. कौन सी करेंसी में आएगा? बोलो. अनटैक्स रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन ऑपरेशंस, दैट इज इफ specified in question that it is paid, correct, before tax in main company currency. अब एक मिनट, माय क्वेश्चन टू यू, थोड़ा सा सोचो. नाउ इज दिस, सुनो, is this a income that you receive or is this an expense that you receive in the home country? बोलो. इनकम और एक्सपेंस फॉर द होम कंपनी और मेन कंपनी. देखो, प्रवीण मसाले has charged $1 million, $1 million Canadian dollars as know-how. They receive the $1 million Canadian dollars. बराबर है? यहां तक ओके है क्या? $1 million Canadian dollar received. But will they receive in dollar or will this be converted in Indian rupees? Tell me. बोलो. ये देखो, $1 million यहां से यहां पे हुए 65 का रेट, तो 65 million rupees received in India. बराबर है ना? एवरीबॉडी ओके? 1 million sent as know-how from what Canadian company to the Indian counterpart for 3 spices and the know-how. 65 million rupees received by Praveen Masale Wale in India. Is that a revenue for Praveen Masale Wale or not a revenue? Tell me. Think about it. Is it a revenue or an income for Praveen Masale Wale or not an income? इनकम Revenue. है, इनकम या रेवेन्यू, वॉट एवर इट इज, करेक्ट. ठीक है. एंड नाउ इज दिस अनटैक्स रॉयल्टी चार्ज टू टैक्स? ये देखो, ये अनटैक्स रॉयल्टी आपने यहां से डिडक्ट कर दी, तो इज इट चार्ज टू टैक्स इन कनाडा? टेल मी. यहां से डिडक्ट हो गया, तो इज इट टैक्स? ये डिडक्ट हो गया, देखो इधर, तो इज इट टैक्स इन कनाडा? No. नहीं. यहां से एक्सपेंस बोल के मिल गया, तो यहां पे इनकम बोल के आया, करेक्ट. तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने देख लिया कि कनाडा में तो एक्सपेंस बोल के क्लेम कर लिया, इंडिया में रेवेन्यू है, तो कैन द इंडियन गवर्नमेंट टैक्स दिस फुल्ली? सोचो जरा. Yes, sir. यस. इंडियन गवर्नमेंट आएगा बैंड बाजे के साथ, क्या बोलेंगे? मसाले वाले इधर आओ, करेक्ट. वहां पे एक एक्सपेंस क्लेम किया, अनटैक्स रॉयल्टी, इधर पैसा लेके आए, उस पर टैक्स पे किया है क्या कनाडा में? नहीं सर. तो क्या करोगे? टैक्स ऑन. अब ये एक्स्ट्रा टैक्स लिखो या फुल टैक्स लिखो? टेल मी. फुल टैक्स ऑन अनटैक्स रॉयल्टीज, एंड वो जो कुछ भी अलग अलग नाम है ना, सब कुछ रॉयल्टीज स्लैश मैनेजमेंट चार्जेस स्लैश क्या था, एक्सेट्रा लिख देता हूं, एक्सेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन ऑपरेशंस इन मेन कंपनी करेंसी, मेन कंपनी करेंसी एट, बोलो, फॉरेन करेंसी का रेट या इंडिया में इनकम मिली है तो इंडियन इनकम बोल के, यानी इंडिया का मेन कंपनी टैक्स रेट लगेगा. मेन कंपनी टैक्स रेट, बॉस, काम खत्म. देख लो,
इसके ऊपर टैक्स लगेगा बाबा, फुल टैक्स, एक्स्ट्रा विक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि वहां टैक्स नहीं हुआ। जो प्रॉफिट वहां टैक्स हुआ है उस पे ओनली एक्स्ट्रा टैक्स। जो वहां से एक्सपेंस बोल के क्लेम करके इधर लाए हो, राइट, उस पे क्या मिलेगा बोलो? फुल टैक्स पे करना पड़ेगा फुल टैक्स। बॉस। काम ही खत्म। इसके बाद लिख लो नेट कैश फ्लो इन मेन कंपनी करेंसी। एक मिनट रुको, मैंने वाई वाई लिखा था ना, रुको वाई वाई लिखने दो। ये एक्स और वाई आपको पता चलेगा ना, एक्स इज फॉरेन करेंसी, वाई इज मेन कंपनी करेंसी। नेट कैश फ्लो इन मेन कंपनी करेंसी, तो वाई वाई। हाँ सर, टोटल कहां से आएगी? ये देखो टोटल है ना, यहां से आएगी, यहां से लेके ये तीन चीजें ऐड होगी उसमें, ये टोटल इज नेट कैश फ्लो इन मेन कंपनी, यानी फॉरेन ऑपरेशन के भी कैश फ्लोस, करेक्ट, और होम करेंसी के भी कैश फ्लोस सारे एडेड। ठीक, देख लो। इसके बाद नेट कैश फ्लो हो गया, दिस इज चेक पॉइंट, क्या था भाई, 3 तक पहुंच गए थे ना अपन, चेक पॉइंट 2, चेक पॉइंट 3, चेक पॉइंट 4, दिस इज चेक पॉइंट 4। अब लास्ट, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट डैश डैश परसेंटेज। नाउ एक मिनट, you are going to discount the main company cash flows या main company currency cash flows और foreign operations currency cash flows, बोलो what मेन are you करेंसी। मेन discounting? कंपनी मेन तो डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करो, दैट शुड बी ऑफ मेन कंपनी, या मेन कंपनी के कंट्री का डिस्काउंटिंग रेट लू, या फॉरेन ऑपरेशंस के कंपनी का डिस्काउंटिंग रेट लू, बोलो? मेन कंपनी का। मेन कंपनी डिस्काउंटिंग रेट, दैट इज, या मेन कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऐसा लिखो, करेक्ट, वॉट एवर इट इज, करेक्ट, एंड देन you get to the NPV from foreign operations, but in which, from foreign operations in main company currency। काम खत्म, either it could be positive or negative। ठीक, now see, I have a note that I have to write for what, untaxed royalty, correct, I have a note that I want to write for tax, ये वाला टैक्स प्लस ये वाला टैक्स, करेक्ट, बट एक क्वेश्चन लेते, उसको सॉल्व करते, करेक्ट, करते करते कामकाज करते, कोई ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है। सी, ये सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ये सब आपको ओके है क्या? ये सब जमता है आपको? आ जाओ जरा, आ जाओ। इफ आई टेक दिस फॉर्मेट फॉर अ सेकेंड, एंड आई से देयर इज अ क्वेश्चन कॉल्ड एज चुमारा कंपनी। अपने को दो क्वेश्चन सॉल्व करने के, वन चुमारा एंड वन आइमोनी। हाँ एक मिनट, एक मिनट, इधर ना आइमोनी कंपनी में वी विल सी वन मोर ट्रांजैक्शन हियर, राइट, अदर कैश फ्लोज इन होम करेंसी इफ एनी। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं वो लिख लो, राइट, वाई वाई स्लैश मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, एंड एक और लाइन ऐड करो, मैं बताता हूं आपको, अदर कैश फ्लो या टैक्स इंपैक्ट ऑफ अदर कैश फ्लो इन होम, होम नहीं, मेन कंपनी करेंसी लिखो, वो एमसीसी करो, मेन कंपनी करेंसी। इसका मैं एक रीजन बता रहा हूं, अभी मैंने क्यों नहीं किया मेन इसमें, क्योंकि इट इज अ वेरी स्पेसिफिक व्हाट रिक्वायरमेंट, ठीक है, if any, these have to be specified in the
क्वेश्चन, करेक्ट? ओके, ठीक है, इतना खाली एक ऐड कर लो. दिस आई हैव नॉट एक्सप्लेन यू, बट लेट मी गो स्टेप बाय स्टेप. एवरीथिंग विल हैपन इन क्लास. आपको एक भी नॉट इवन अ सिंगल आयोटा ऑफ डाउट विल बी देयर, एंड नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा विच यू वोंट बी एबल टू सॉल्व. करेक्ट? आ जाओ, चले. चुमारा कंपनी, चुमारा इधर गया रे? हाँ, है क्या? दिख रहा है आपको? एग्जाम किट विजिबल है? बोलो. हाँ, एग्जाम किट दिख रही है रे? इसके ऊपर इधर चुमारा है ना, प्राइसर के ऊपर ZHI CHI, तलम के ऊपर चुमारा. हाँ, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन. आ जाओ. ठीक है. हाँ, चुमारा कंपनी, करेक्ट. ये देखो, ये फॉर्मेट ना थोड़ा सा, कैन आई कॉपी दिस फॉर्मेट? चलेगा? फॉर चुमारा में भी पूरा यूज नहीं होगा. अब ना, बिफोर आई गो हेड, टेल मी, इफ दे गिव यू दैट दे वांट फॉरेन एनपीवी, करेक्ट, इन फॉरेन करेंसी. क्या बोल रहा हूं मैं? सुनो. फॉरेन एनपीवी इन फॉरेन करेंसी. सुन लो क्या बोल रहा हूं. फॉरेन एनपीवी नॉट इन मेन कंपनी करेंसी बट इन फॉरेन करेंसी. तो वेयर विल यू एंड द क्वेश्चन? टेल मी. ये चेक पॉइंट 2 दिख रहा है. इट इज इन विच करेंसी? टेल मी. बोलो. फॉरेन. फॉरेन करेंसी. इफ आई गिव यू, सुन लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कनेडियन एस्टेब्लिशमेंट और कनेडियन प्रोजेक्ट, एंड टेल मी व्हाट इज द फॉरेन एनपीवी, करेक्ट, इन कनेडियन डॉलर्स. तो इधर ही कामकाज खत्म करके काम हो जाएगा क्या? टेल मी. थिंक अबाउट इट. यस सर. ऐसा है, मे बी चुमारा में ऐसा कुछ हो सकता है. ना नहीं बोल रहा हूं, एक दो क्वेश्चन है जिसमें ऐसा है. बट आ जाओ, लेट्स नॉट गो सो मच इनटू डिटेल. आ जाओ. चुमारा कंपनी सिंस बिकमिंग, एक मिनट, ऐसा कर सकते क्या? देखो, ऐसा करता हूं, हाफ एंड हाफ करूं? चलेगा? कैन आई डू हाफ एंड हाफ? बोलो. ये देखो, ये हाफ दिख रहा है आपको, चुमारा कंपनी. एक्सेल को भी शॉर्टन अप कर देता हूं. राइट? दिख रहा है ना आपको? आ जाओ. चले क्या? सिंस बिकमिंग इंडिपेंडेंट just over 20 years ago, the country of Mehgam has adopted protectionist measures which have made it difficult for multinational companies to trade there. However, recently after discussion with WTO, that is World Trade Organization, थोड़ा टाइम वेट करो, फॉरेन एनपीवी का थियोरी पार्ट है, उसमें ये कवर हो जाएगा. It seems like that Mehgam will reduce its protectionist measure. One country which was very closed has now opened up its borders for foreign investment. Example should have happened. North Korea. क्या बोलते हो? जिंग उंगपिंग, उन जिंगपुंग, कौन है वो? बोलो. क्या नाम है उसका? जिंग उन पिंग ना? क्या है? किम किम उंग जोंग जोंग. उन. किम जोंग उन, जिंग उंग पिंग, वॉट एवर रे. मैं क्या बोल रहा हूँ? He has closed his borders. He has nuclear bomb. Correct. Dangerous. उधर मालूम है ना, व्हाट्सएप व्हाट्सएप नहीं है. हेयर स्टाइल भी किम जोंग उन जो बोलेगा, उसकी जो हेयर स्टाइल, वो ही सब लोगों ने हेयर स्टाइल रखने की. बाल है नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. और मेरे जैसे को तो वैसा हेयर स्टाइल होगा भी नहीं. करेक्ट. आप सोचो ना, आप कितने ब्लेस्ड हो. आपको सारे क्या है? टेल मी. यू हैव ऑल काइंड ऑफ लिबर्टीज, जो आप करना चाहो. आप किसी के बारे में भी बुरा बोलो, अच्छा बोलो. राइट? कुछ लफड़ा है क्या आपको? टेल मी. बोलो. जाओ ना फिर, किम जोंग उन के साथ रहो ना, पता चलेगा. नो व्हाट्सएप, नो आउटसाइड वर्ल्ड से, नो इंटरनेट कनेक्शंस. मालूम है ना?
इंटरनेट इज हेवीली रेगुलेटेड, वो जो बोलेंगे वही होगा, राइट? उन्होंने बोला कल संडे नहीं है मंडे, तो कल से मंडे। कुछ कर सकते आप? बोलो। नो। व्हाट? टेल मी। कोई तरह का फ्रीडम नहीं है, राइट? तो स्टे व्हाट? Show some gratitude that you are in a country where you can freely express your views, right? Encouraged by this discussion, Chumara Company, a company producing packaged foods, is considering a project to set up a manufacturing base in Mehgam to sell its goods there and in other regional countries nearby. An initial investigation costing 500,000 established that Mehgam has appropriate manufacturing facilities. अब थोड़ा सा ना प्रवीण मसाले के पास भी आते। प्रवीण मसाले न्यू दैट देयर वर 5 स्पाइसेस available in Canada. He must have asked some agency, must have asked some people there in Canada and paid for that information. Yes or no? Initial feasible study, right? हमने रिलेवेंट कॉस्ट वाला पार्ट किया है क्या? टेल मी। रिलेवेंट कॉस्ट किया क्या यस नहीं सर। किया? राइट? उसमें क्या बताया था? टेल मी। विल दिस इनिशियल फिजिबल स्टडी या ऐसा कुछ ये किया क्या सच में? बेसिक इन्वेस्टमेंट हाँ सर, अप्रोच संक कॉस्ट। किया था ना? रिलेवेंट कैश फ्लो देखो, ये इररिलेवेंट रिलेवेंट, करेक्ट? दीज आर व्हाट? संक कॉस्ट और आर दीज रिलेवेंट कॉस्ट? टेल मी। इनिशियल फिजिबल स्टडी जो ऑलरेडी हो चुका है, इज इट अ रिलेवेंट संक। कॉस्ट फॉर योर डिसीजन मेकिंग? नॉट एट ऑल। तो सबसे पहली नोट, सी आई नो दिस इज देयर, तो आई हैव टू राइट अ नोट फॉर दिस। अब मैं इधर लिखूंगा नोट 1, नोट्स, correct? So what is the initial investigation? Initial investigation costing $500,000 incurred by Chumara company is what? बोलो। is not क्या है? बोलो बोलो। रेलेवेंट। is not a relevant cost as it is, बोलो बोलो क्या है? संक कॉस्ट। sunk cost or historic cost which is already incurred and not relevant to decision making in this project. ठीक? देख लो। ओके, नोट्स, राइट? या नोट 1 भी लिख सकते हैं आप। चलो ओके, लेट्स गो अहेड। तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन आपने काम कर लिया। आप ना एग्जाम में, आपको मालूम है, हाईलाइट वाईलाइट कर सकते हो, मालूम है आपको? यस सर। तो जैसे जैसे आपके एक एक एडजस्टमेंट खत्म होती जाती है, आप उसको हाईलाइट करते जा सकते हो। एग्जामिनर को वो हाईलाइटिंग दिखेगा नहीं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है? फिर द इन्वेस्टमेंट कंक्लूडेड दैट इफ द प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स वर रिड्यूस्ड देन द डिमांड पोटेंशियल फॉर चुमारा कंपनीज प्रोडक्ट लुक्ड प्रॉमिसिंग. It is also felt that an early entry into Megam would give Chumara an advantage over its competitors for a period of how many years? 5 years. तो एक मिनट, the project will be for how many years? बोलो। तो मैंने फॉर्मेट कितने साल के लिए ड्रॉ करना चाहिए? बोलो। 5 और 6 ईयर। 6, एक ऐड कर दो। आ जाओ जरा, इधर के सारे कैश फ्लोज वगैरह सब उड़ा देते हैं, यानी एक्स वाई जो लिखा है वॉट एवर। आ जाओ, 5 का और एक 6 भी ऐड कर लेते, मे भी यूज ना ही हो, बट रहने देते। ठीक, चलो ओके। फिर महगम पेसो, महगम्स करेंसी, द पेसो इज करंटली ट्रेडिंग एट MP 72 पर $1. सेटिंग अप द मैन्युफैक्चरिंग बेस इन महगम विल रिक्वायर एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ, अभी एक मिनट, आई हैव टू नाउ डिसाइड
विच इज माय फॉरेन ऑपरेशन का करेंसी एंड विच इज माय होम और मेन कंपनी करेंसी? टेल मी। फॉरेन ऑपरेशन करेंसी क्या है और मेन कंपनी करेंसी क्या है? बोलो बोलो बोलो। मेन कंपनी मेगम मेन एमपी। कंपनी महगम। वापस पढ़ो। चुमारा क्या कर रहा है? बाहर से आने वाला है महगम में। यहीं पे क्या हो गया? बत्ती गुल। टेल मी। देखो, चुमारा कंपनी प्रोड्यूसिंग पैकेज फूड कंसीडरिंग अ प्रोजेक्ट टू सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग बेस इन महगम। महगम क्या है? क्लोज। देखो, चुमारा क्या ऑलरेडी महगम में है या इज इट आउटसाइड महगम एंड इट इज डिसाइडिंग टू कम इनसाइड महगम? टेल मी। आउटसाइडर। तो महगम रिसेंटली हैज ओपनड अप। तो महगम का करेंसी क्या है? MP72, राइट? तो ऑल माय स्टार्टिंग अमाउंट्स विल दे बी इन डॉलर्स और विल दे बी इन MP? टेल मी। तो इधर एक मिनट, मैं इधर लिख देता हूं। फॉरेन करेंसी क्या है? मेरी फॉरेन करेंसी महगम पैसो। और मेरी मेन कंपनी करेंसी क्या है? बोलो। दैट इज चुमारा कंपनी का। चुमारा कंपनी ने एक खर्चा किया है, कितने पे किया है? टेल मी। वन एक्सपेंस इन डॉलर चुमारा कंपनी डॉलर्स में। तो 500,000। $500,000। तो उसकी मेन कंपनी की करेंसी क्या है? डॉलर लग रही है। ओके क्या? देख लो। कोई प्रॉब्लम बच्चा लोग? टेल मी। आ जाओ फिर, चले आगे। सेल्स। एक मिनट, हाँ आ जाओ। तो अमाउंट, एक मिनट, पहले तो मेरे को ये बताओ। फिर अमाउंट विल बी, स्टार्टिंग अमाउंट विल बी इन महगम पैसो और विल बी इन डॉलर्स? बोलो। यू स्टार्ट द फॉरेन एनपी क्वेश्चन पहले। यू डू ऑल द महगम अमाउंट्स। पैसों। मेगम पैसो। बराबर है। इन महगम पैसो। अब या MP लिखा तो भी चलेगा। करेक्ट। अब नाउ हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। करेक्ट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउ मच इज रिक्वायर्ड? MP 2,500 million immediately to cover the cost of land and building, right? लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? MP 1250 एंड मशीनरी MP 1250 million। बराबर है क्या? यानी लुकिंग एट दिस लाइन, व्हाट डू यू थिंक? अमाउंट इन MP होना चाहिए, MP 1000 होना चाहिए या MP million होना चाहिए? लुकिंग एट दिस लाइन अलोन, क्या होना चाहिए? मिलियन। मिलियन। तो अमाउंट इन MP मिलियन। ठीक है, चले फिर आगे। 17 है सेल्स। आ जाओ। सेल्स वगैरह तो नहीं दिया, बट डू आई नो द इनिशियल इन्वेस्टमेंट? देखो मेरे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इन फॉरेन करेंसी, कितना लिखू? -2500। चल जाएगा एवरीबॉडी? मैगम में ही है, फॉरेन करेंसी में ही लिखा है। करेक्ट। ओके है, कोई टेंशन? बोलो। टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन इज अलाउेबल ऑन द मशीनरी एट एन एनुअल रेट ऑफ हाउ मच? देखो, ये किया है क्या हमने? टेल मी। क्या है ये? कौन सा फॉर्मूला है? बताओ मेरे को। कौन सा फॉर्मूला है बाबा? या कौन सा मेथड है? इज दिस SLM मेथड, WDV मेथड और SLM प्लस अ फिक्स्ड रेट? टेल मी। याद करो, रीड द लाइन। SLM प्लस फिक्स रेट। किया है क्या हमने ऐसा क्वेश्चन? बोलो। यस यस। राइट। तो चलो, डेप्रिसिएशन बोला है तो फटाक से कैलकुलेट। हाँ, और डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होगा? क्या पूरे 2500 पे कैलकुलेट होगा? टेल मी। आ जाओ। नहीं सर, 1250 पे। हाँ, क्यों ओनली 1250 पे? कैन यू टेल मी? मशीनरी है ना। हाँ, सिर्फ विल यू गेट, जनरली डू यू गेट डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग? जनरली यू डोंट नो गेट इट। सर। करेक्ट। तो आ जाओ। देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, आई विल टेक दिस फॉर्मेट। ठीक है, आपने एक बार फॉर्मेट लिखा है तो कॉपी पेस्ट। MP मिलियन, ओपनिंग बैलेंस लिखता हूं। 17 से ओपनिंग बैलेंस 1250, क्योंकि MP मिलियन में एवरीथिंग
डेप्रिसिएशन एट व्हाट रेट? 10% ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कितना होगा डेप्रिसिएशन? दिस इनटू 10%, राइट? देन क्लोजिंग WDV या क्लोजिंग बैलेंस होगा, WDV तो नहीं है क्योंकि दिस माइनस दिस। हाँ बोलो, अभी फर्स्ट सेकेंड ईयर में हाउ मच विल बी द डेप्रिसिएशन? 1125 ओपनिंग बैलेंस, दिस 1125 इंटू 10%, और डेप्रिसिएशन इज डायरेक्टली 125। बोलो, टेल मी, जाओ जाओ। डेप्रिसिएशन एट अ फिक्स रेट ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। अरे क्या, कितना है? क्या लगता है जानवी? बोलो। 125. हाँ 125, वाई 125 बट? टेल मी, बोलो आयुष, काय वाटतंय? वाय 125? टेल मी, रिवाइज केलंय? स्ट्रेट लाईन आहे ना सर, आणि स्ट्रेट सेम लाईन, बट स्ट्रेट लाईन ऑन व्हॉट? स्ट्रेट लाईन असलं असतं तर इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट मायनस स्क्रॅप व्हॅल्यू डिवायडेड बाय युजफुल व्हॅल्यू इज व्हॉट यू वुड हॅव टू डू. At फिक्स fixed रेट rate, सोबत no? आहे. हाँ ऑन कॉस्ट है ना? हाँ ऑन कॉस्ट है, मतलब क्या है? अपन ने किया है क्या ऐसा कोई क्वेश्चन? टेल मी, 1250 आ मिलियन जाओ जरा। Yes. हाँ देखो जरा, ऐसा कुछ किया था क्या? SLM बेसिस फिक्स्ड परसेंटेज मेथड, देखो इधर क्या लिया था, याद करो। लास्ट ईयर क्या आया था उसमें? ये क्या है लास्ट ईयर? बैलेंसिंग चार्ज या बैलेंसिंग अलाउंस आता है क्या? यस, नोट हैड बी रिटन ऑन दिस। अभी आपने लिखी है नहीं लिखी है मेरे को मालूम नहीं। 1000, इट विल बी सेम 125, देन दिस फोर्थ ईयर, करेक्ट, देन दिस 875 का 750। अब आ जाओ इधर, 750 है लास्ट ईयर में। अब बैलेंसिंग एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ ईयर 5 when it is expected that machinery will be sold for how much? बोलो, MP 500 million आफ्टर इन्फ्लेशन। तो क्या करूं इसका? लास्ट ईयर में हाउ मच इज द स्क्रैप वैल्यू? टेल मी, बोलो। 500. 500 का स्क्रैप वैल्यू इधर। तो इज देयर अ बैलेंसिंग चार्ज और अ बैलेंसिंग अलाउंस? इज देयर अ लॉस और अ प्रॉफिट? Loss, balancing allowance. राइट, दिस माइनस दिस, ये हो गया बैलेंसिंग अलाउंस, करेक्ट। Now this minus this obviously has to be 0, correct? अब what will go in your answer? TS on TAD निकालू या should I take the depreciation ऊपर? बोलो क्या करूं? बोलो बोलो, काय करूं मी? सांगा मला। हाँ ये 500 कहाँ जाएगा? बोलो, ये 500 कहाँ जाएगा? स्क्रैप वैल्यू बोल के जाएगा क्या इधर? बोलो, फिफ्थ ईयर के एंड पे स्क्रैप वैल्यू कितना है? 500. 500, ठीक है। बोलो डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा बाबा? टेल मी, इधर जाएगा डेप्रिसिएशन, पॉजिटिव में जाएगा नेगेटिव में जाएगा? इधर बोलो, Negative में. Negative. नेगेटिव। चलो ये रहा नेगेटिव डेप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, देख लो। ओके, एक मिनट, ये फिफ्थ ईयर के एंड पे आएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट लाइन, द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग इन 5 years टाइम इज एस्टिमेटेड टू बी 80% ऑफ द करंट वैल्यू। यानी स्क्रैप वैल्यू ऑफ, ये हो गया 500, किसका स्क्रैप वैल्यू है? मशीनरी का। लैंड का स्क्रैप वैल्यू कितना होगा? बोलो, 1250 इज द ओरिजिनल कॉस्ट, उसका कितना परसेंट विल बी स्क्रैप वैल्यू? बोलो बोलो। 1000 आहे का सर? 80% है ना? 80%, बराबर है। 1500 इज द टोटल, 500 ऑफ व्हाट? किधर है 500? मशीनरी। 1250 into 80%, 1000 is what? Tell me. And all those are inclusive of any tax impact. That means, will scrap value have tax on it or already tax adjusted है? लिटिल ब्रेडी में याद करो, स्क्रैप वैल्यू टैक्स इंपैक्ट के साथ थी या विदाउट टैक्स इंपैक्ट थी? याद है क्या? जा सकते हो आप वहां पे। चलो ये भी हो गया क्या? ओके,
अब आगे बढ़ते। चुमारा कंपनी विल रिक्वायर MP 200 million ऑफ वर्किंग कैपिटल इमीडिएटली। चलो, it is not expected that any further injection of the working capital will be required for 5 years. When the project ceases at the end of 5th year, the working capital will be released. यानी एक मिनट, देखो इधर -200 डालता हूं. Is there any injection of working capital required throughout the year या throughout the project? No. तो क्या करूं फिर अभी 5th ईयर पे? इज देयर एनी रीपेमेंट? सी, कुछ नहीं बोला होता तो मैं क्या करता, बोलो? Repayment. रीपेमेंट. अब लेकिन इधर स्पेसिफिकली बोला है, क्या बोला है? व्हेन द प्रोजेक्ट सीजेज एट द एंड ऑफ 5th ईयर, द वर्किंग कैपिटल विल बी रिलीज बैक टू चुमारा. तो 5th ईयर के एंड पे क्या होगा? ये नेगेटिव वापस आ जाएगा. बराबर है क्या? जो 200 इंजेक्ट किया था 5th ईयर के एंड पे वापस आ जाएगा. ओके है क्या? टेल मी. चल, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ द पैकेज फूड्स विल टेक प्लेस इन बैचेस ऑफ प्रोडक्ट मिक्सेस. दीज बैचेस आर व्हाट? Will then be sold to supermarket chains, wholesalers and distribution in Megam and its neighbor countries, who will repackage them to individual requirements. All sales will be in MP. The estimated average number of batches produced and sold each year. अभी देखो batches produced बोला है, कोई बात नहीं. उसके बाद करंट सेलिंग प्राइस बोला है. चलो, सेल का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. वर्किंग नोट 3, sales. Now logically copy, paste. I hope the Excel sheet and everything is visible to you properly. Tell me you are doing it with me. Tell me. You have to solve the questions. उसके बगैर काम होने नहीं वाला. Sales batches. आ जाओ. How many batches? First year में 10,000, 15,000, 30,000, 26,000 and 15,000. Okay. Selling price. आ जाओ. Selling price. अभी आराम से. ठीक है. The current selling price of each batch. ठीक है. करंट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बैच इज 115,200. द कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग. एक सेकेंड. चलो, तो सेलिंग प्राइस. ठीक है. कितना लिखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट या पर बैच? कितना है बोलो? 115,200. अभी एक मिनट आराम से, पहले पूरा रीड करना पड़ेगा. इज देयर एनी व्हाट implication of inflation? चलो, the current selling price for each batch is estimated to be MP 115,200. The cost related to producing and selling 46,500. In addition to these costs, a number of products will need a special packaging material which Chumara company will send to Mehgam. Right? यानी क्या है बोलो? ये प्रवीण मसाले वाले sending what? 3 spices to what? Canadian क्या? Tell me. Establishment या Canadian operations. Currently, the cost of the special packaging material is $200 per batch. But now, आपको अगर इधर वो स्पेशल पैकेजिंग डिडक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? कैन यू शो इट इन इंडियन डॉलर्स और वुड यू हैव टू शो इट इन मेहगम पेसोस? टेल मी. बोलो कैसा करेंगे? एमपी में दिखाना पड़ेगा. For that, you'll have to find the expected spot rates in MP. ऑलरेडी किया है कि हमने ये पहले किधर तो शीट में वर्किंग में चुमारा का क्वेश्चन. चलो देख लेंगे. ठीक है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ द बैचेस आर एस्टिमेटेड टू बी 80% ऑफ द प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट. ठीक है. एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ स्पेशल पैकेजिंग इन द फर्स्ट ईयर, राइट, बिफोर फॉलिंग टू 20% of the costs in the second year and then nil for the remaining years. It is expected that the cost relating to production and sale of the batch, आराम से, right, will increase annually by 10%, but the selling price and the special packaging, right, will only increase by 5% every year. मतलब ही क्या?
बोलो, ये तो आपने किया है। ये दोनों जो कॉस्ट है, एक मिनट, these are what 0 year terms, current terms or first year terms? Tell me, think about it. रीड करो। 0 यार, 0 year terms है, तो फिर ये 11520 शुड आई राइट फर्स्ट ईयर में या शुड आई राइट 0 year में? 0 year. दिस विल इंक्रीज एवरी ईयर बाय हाउ मच? बोलो। सेलिंग प्राइस विल इंक्रीज बाय हाउ मच? बोलो बोलो। 5%. 5%। तो क्या करो, दिस टू 1.05 एवरी ईयर? क्या बोलती जनता? Yes. एवरी ईयर 5% इंक्रीज, एवरी ईयर ही बोला है ना, देख लो एक बार प्लीज। सो व्हाट आर द सेल्स? अब देखो, हाँ सेल्स इन एमपी है, ये एमपी। आपको एमपी चाहिए या एमपी मिलियन लिखने? बोलो। Million. तो कैसा करोगे? दिस इंटू दिस डिवाइड बाय क्या करो? 1 million कतरे जीरो? 5 6 7 मिलियन में 6 कतरा जीरो? 6 बराबर है क्या? देख लो 6 0 एक बार। ठीक, ओके है क्या? देख लो बेटा, एनी प्रॉब्लम? 1 2 3 4 5 6, राइट। फिर आगे चलू। सेल्स, ये हो गए सेल्स। गिव द रेफरेंस ऑफ सेल्स हियर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सेल्स हियर है, सेल्स 5 years सेल्स। आर यू ओके विद इट? बोलो। अब चलो वेरिएबल कॉस्ट पे। अभी वेरिएबल कॉस्ट में ना, देर आर 2 3 थिंग्स इन वेरिएबल कॉस्ट विच आई नीड टू ऐड। बराबर है? क्या क्या है वेरिएबल कॉस्ट में? देखो, एक तो प्रोड्यूस या प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, करेक्ट। चलो, प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आते क्या? बोलो। इसका भी वर्किंग नोट लगता क्या? कर लेते वर्किंग नोट 4, या इधर ही कर लेते क्या? सेल्स एंड प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट्स, राइट। चलो, प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट आफ्टर इन्फ्लेशन ही लिख लेते। हाँ, प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट अभी है 46,500 करंट टर्म्स। इट विल इंक्रीज बाय हाउ मच एवरी ईयर? बोलो। इट विल इंक्रीज बाय हाउ मच एवरी ईयर? बोलो बोलो। आई हैव 10%. हाईलाइटेड द लाइन। हाँ, 10%. 10%। बढ़ाओ 10% से। ओके, एंड यू हैव द सेल्स बैचेस ऑलरेडी। तो प्रोडक्शन, सेलिंग कॉस्ट टोटल इन एमपी मिलियन लिखना है मेरे को, याद रखना भाई। तो दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय मिलियन। देख लो, ओके है क्या? कोई प्रॉब्लम? चलो फिर आगे। ये कहाँ जाएंगे? टेल मी, वेयर विल दीज गो? टेल मी। वेयर विल दीज गो? बोलो। Variable पर cost. वेरिएबल कॉस्ट में माइनस कर दो नेगेटिव ऑफ दिस, गेरा। ये बराबर है ना रे? एक बार देखो प्लीज, 11.5 ही आ रहा है ना? हाँ, बराबर। ठीक है, 8439 वगैरह वगैरह। ठीक है, ओके है। चलो आगे। ये हो गया। उसके बाद आ जाओ। In addition to these costs, a number of products will need a special packaging with Chumara company. $200 per batch. But can you directly write $200 इधर? स्पेशल पैकेजिंग, या स्पेशल पैकेजिंग आप कंट्रीब्यूशन के बाद लिखे तो भी चलेगा, करेक्ट। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लो बाबा, दिस प्लस दिस। नहीं भी किया तो द एग्जामिनर डज नॉट हैव अ बिट ऑफ और एनी प्रॉब्लम।
एनी अदर फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट में आप लिख लो पैकेजिंग कॉस्ट, करेक्ट। और दूसरा क्या है, ट्रेनिंग कॉस्ट भी है क्या? ट्रेनिंग कॉस्ट चलते क्या? पहले पैकेजिंग कॉस्ट में वर्किंग नोट लिखना पड़ता क्या? बोलो, पैकेजिंग कॉस्ट का वर्किंग नोट। व्हाई पैकेजिंग कॉस्ट रिक्वायर्स अ वर्किंग नोट? कैन यू टेल मी? Is it because of the amount or is it because of the currency? Packaging cost, amount या currency? करेंसी। Currency। तो पहले currency निकाल लेते, बट आपके पास वो किया हुआ है क्या ऑलरेडी? हमने किया था, इधर मेरे को हेल्प चाहिए थी बोल के मैंने किया था। एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट निकाला है क्या आपने? चुमारा कंपनी का देखो जरा यहाँ पे, वापस निकाल दे के आ जाओ। चलो मेन क्वेश्चन में कैसे आता है वो हिसाब से करते। एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट पहले तो वो निकालना पड़ेगा, तब जाके यू कैन कन्वर्ट डॉलर टू एमपी, बराबर है। आ जाओ, स्पॉट रेट नाउ स्लैश एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। हाँ, और व्हाट इज द, नाउ सी गो ईयर, स्पॉट रेट टुडे कितना है बोलो? एमपी 72 पर $1। तो क्या करूं बोलो? इट इज एमपी बाय डॉलर और डॉलर बाय एमपी? टेल मी, बोलो बोलो, एमपी बाय डॉलर या डॉलर बाय एमपी? टेल मी बोलो। एमपी बाय डॉलर। एमपी बाय डॉलर। एमपी बाय डॉलर, ठीक है क्या? चलो आज का रेट है 72, राइट। फिर इन्फ्लेशन रेट लगा लो। फिर इन्फ्लेशन रेट न्यूमरेटर में किसका लगेगा? एमपी का ऊपर लगेगा या डॉलर का ऊपर लगेगा? न्यूमरेटर में एमपी और डॉलर, एमपी का है। एमपी। पहले ऊपर एमपी फिर नीचे डॉलर, करेक्ट। तो हैव अ लुक, नाउ हैव अ लुक, डू वी हैव द रेट्स हियर? देखो इधर क्या है भाई, ये रहा करंट रेट, बोलो 8% एंड 2%। डू यू रिमेंबर डूइंग दिस? सारे 5 सालों के लिए 8% बराबर है डॉलर का 2%, ठीक है क्या बाबा? बोलो। फिर अभी क्या करो, दिस इंटू 1 प्लस 8% डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2%, ठीक है क्या एवरीबडी? यस सर। अब इसके बाद क्या है, स्पेशल पैकेजिंग मटेरियल, करेक्ट। वर्किंग नोट 5, इसके बाद छोड़ दूंगा आपको। ट्रेनिंग कॉस्ट यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद। मेरे को ऐसे अभी फीलिंग आ रही है, अब थोड़ी देर बाद इधर होते तो राइट रोना शुरू करते। पैकेजिंग कॉस्ट्स, पैकेजिंग कॉस्ट्स इन एमपी मिलियंस निकालने के अपने को, मिलियंस। तो आपको पहले सेल्स के बैचेस लेने पड़ेंगे वापस। तो सेल्स के बैचेस, हैव यू ऑलरेडी रिटर्न देम डाउन? यस। फिर पैकेजिंग कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट पर बैच इन डॉलर्स लिखो पहले। इन डॉलर्स कितना है? एक मिनट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक मिनट। हाँ, इन एडिशन टू दिस कॉस्ट 200, ये पढ़ो। बट द सेलिंग प्राइस एंड क्या लिखा है बोलो? सेलिंग प्राइस एंड व्हाट? पैकेजिंग कॉस्ट विल ओनली इंक्रीज बाय हाउ मेनी परसेंट? 5%। पैकेजिंग कॉस्ट $200 है, वो करंट है या फर्स्ट ईयर है? टेल मी। करंट ईयर 0। करंट है, तो ईयर 0 में इट विल बी 200 एंड दिस विल ग्रो बाय हाउ मच एवरी ईयर? 1.05। देखो बाबा बहुत टेक्निकल है, बहुत पढ़ना पड़ता है। अब इसके बाद एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट लगा लो। डू यू हैव द एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट फ्रॉम दिस वर्किंग नोट? यस। तो इसके बाद लगाओ पैकेजिंग कॉस्ट आफ्टर इन्फ्लेशन इन एमपी पर यूनिट और पर बैच, राइट। अब मेरे को बताओ, यू हैव टू कन्वर्ट डॉलर टू एमपी, द कोट इज व्हाट? एमपी बाय डॉलर,
means you have to go from right to left. Multiply or divide? Rule 2. Multiply. Huh? Think about Multiply. it. Multiply. Everybody okay with multiply? This into this is per unit cost. हो गया per unit. अब आ जाओ total packaging cost. And you want in what? Total packaging cost in what? Megam peso MP. या megam peso millions? MP million. Millions बाबा. This 10,000 into MP per unit divided by 1 million. बराबर है क्या? बहुत घनघोर टेक्निकल. What do you say? Tell me. ओके है. चलो आगे. Yes, sir. ये पैकेजिंग कॉस्ट इधर बोल दो नेगेटिव. कतरा से नेगेटिव 160 कुछ आया था ना. हाँ 160 मिलियन एंड सो ऑन आगे. करेक्ट. और लास्ट ट्रेनिंग कॉस्ट क्या बोला है देखो जरा आराम से. करंटली द कॉस्ट ठीक है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉस्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द बैचेस आर एस्टिमेटेड टू बी 80% ऑफ द प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ व्हाट स्पेशल पैकेजिंग इन द फर्स्ट ईयर. एक मिनट फिर देखो सिंपल कर सकता हूँ क्या यहाँ पे. प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट कितना है 511 करेक्ट. इनटू कितना परसेंट इज योर ट्रेनिंग कॉस्ट 80%. बराबर है ना. रीड कर लो वंस. यहां तक है देखो. सेकेंड ईयर में कितना होगा बिफोर फॉलिंग टू 20% ऑफ दीज कॉस्ट. मतलब सेकेंड ईयर में हाउ मच विल इट बी बाबा बोलो. ये 20%. 511 का ही 20% या 8439 का 20%. एट फोर थ्री नाइन. 8439. ओके दिस इनटू 20%. देख लो बाबा. ठीक है. एंड देन इन सेकेंड ईयर एंड देन नील फॉर द रिमेनिंग ईयर्स 0 0 0. ओके तो आ जाओ प्रॉफिट बिफोर टैक्स. कंट्रीब्यूशन से लाइन खींचो अप टू एंड. बराबर है क्या. अब थोड़ा सा लास्ट एक ही मिनट. करंट एनुअल कॉर्पोरेशन टैक्स इन महगम कितना है 25 एंड चुमारा कंपनी पेज 20%. बराबर है क्या रे. टेल मी. चुमारा कंपनी पेज 20%. कौन सा लगेगा यहाँ पे टेल मी. महगम का लगेगा फॉरेन ऑपरेशन का या चुमारा कंपनी मेन कंपनी टैक्स रेट. टेल मी. मेगम महगम यानी क्या परसेंटेज बोलो. 25. 25 और 25 and paid what in arrears. क्या है देखो नेक्स्ट लाइन. बोथ कंट्रीज सेम पेड ईयर्स. टैक्स सेम ईयर. ठीक है. पेड इन सेम ईयर राइट. तो एक मिनट दिस इनटू हाउ मच बोलो 25% वो भी नेगेटिव. ओके क्या देखो राइट. अब आपको करना है तो आप ये कर सकते हो. नॉट रिक्वायर्ड बट जस्ट पुटिंग इट इन परस्पेक्टिव. हाँ अब डेप्रिसिएशन एड बैक करना कैसे करते. नेगेटिव या डेप्रिसिएशन डाल दो मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा. हो गया. डेप्रिसिएशन एड बैक हो गया. करेक्ट. व्हाट विल दिस बी बाबा टेल मी. क्या हो गया ये बोलो. नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. करेक्ट. और खत्म करके सम यहां से लेके यहां तक बोलो. एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट ऑलरेडी है क्या आपके पास वर्किंग नोट में. वो भी निपटा लो. करके काम खत्म करो. एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट ये रहा 0 ईयर का. अब ना आपको महगम पैसों देखो एमपी बाय डॉलर का स्पॉट रेट है. ये महगम पैसों है इन एमपी मिलियंस. इसको कन्वर्ट करना है किसमें बोलो.
मेन कंपनी करेंसी मतलब डॉलर्स। बोलो, लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट, डिवाइड या मल्टीप्लाई? लेफ्ट टू राइट, रुपीज टू डॉलर, डिवाइड। डिवाइड। डन। यहां तक ही रुक रहा हूं। अभी ये प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स वगैरह जो है वो सब कुछ कब होगा? कल होगा। लेकिन कल ये चैप्टर फॉरेन एनपीवी का पार्ट और एक क्वेश्चन आईमोनी कंपनी मेरे पास है, उसका सॉफ्ट कॉपी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? जो कि एग्जाम नहीं, अपना क्या है, आपका क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते तुम उसको, स्टडी हब का क्वेश्चन है आईमोनी। ओल्ड एग्जाम किट में था, राइट? आईमोनी कंपनी कल का अपना क्या है क्वेश्चन होगा, ठीक है? क्या चुमारा कंपनी, और कुछ बचते क्या चुमारा में? हाँ, एक ये तीन चीजें बचती है कल। कल ये तीन चीजें करनी पड़ती और इसको क्लोज करना पड़ता, एनपीवी निकालना पड़ता। एक बार आज आई एम अपलोडिंग दिस एक्सेल शीट, गो थ्रू दिस एक्सेल शीट, ऑल द व्हाट एडजस्टमेंट्स दैट वी हैव डन। व्हाट डू यू से आयुष, काय वाटतंय? इझी आहे, येस सर. होऊ शकतो. आयमोनी कंपनी जेव्हा येईल ना, दॅट क्वेश्चन इज अ व्हेरी गुड क्वेश्चन, करेक्ट? यू विल एंजॉय दैट क्वेश्चन मोर. क्या रे कार्तिक, कैसा है? जल्दी नहीं आया सुबह, क्या हुआ बेटा? आज सर थोड़ा सा वो अभी नवरात्र है ना, तो उसके लिए वो पूजा मंदिर जाने का था, ओ ठीक है, तब कल आ उसके अंदर जाओगे? बिजी हो गया. हाँ, कल आ कल जाओगे टाइम सब भी आ लोग? जाऊंगा सर. ठीक है, कल टाइम भी आ चलो जाऊंगा. देन, कैन वी रैप इट अप फॉर टुडे? हिमांशु, समझ में आया बेटा? अभिषेक, यस सर. सही जा रहे यस हैं सर. अभिषेक? अक्षता, काय वाटतं? हाँ सर. Yes, sir. ओके, चलो देन लेट्स क्विकली वाइंड इट अप. वील मीट नाउ टुमारो 9:15 9:10 तक शुरू करेंगे. टिल देन बाय बाय, टेक केअर ऑफ युअर हेल्थ, राईट? थँक यू सर. Yes, sir. उद्याचं मला कन्फर्म सांग अक्षता, ओके? बाय इव्हनिंग, चालेल. ठीक आहे? चालेल. इफ यू वॉन्ट टू कम, असं काही नाही की तुझ्यासाठी एकटा यावं लागेल वगैरे. हा, बोला ना, सर वो एक क्वेरी था मुझे भी, बोल ना. वो मैं शेयर कर सकता हूँ एक्सेल हाँ में? कर ना, व्हाट्सएप कर दे मेरे को, ठीक है. ओके. ठीक है? चलेगा बेटा? ओके. आयुष, आकाश, आप तो 100% नहीं आ रहे ना कल, या आना है सर ऑनलाइन ही करेंगे. ऑनलाइन? आकाश आएगा? आकाश तो गेला, जेवायला गेला वाटतं. ओके, बाय बाय, ठीक है? बाय, टेक केअर ऑफ युअर हेल्थ, ओके बाय. सर. बाय. बाय बाय.